हैं या फिर फॉल्स हैं, सही हैं या गलत है। तो हम क्या करेंगे, तमाम स्टेटमेंट्स को वन बाय वन लिखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। अगर तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ गया तब तो वो ट्रू हो जाएंगे, और अगर इक्वल ना आया तो फिर जो है वो फॉल्स हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो √-3 जो है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, -1 मल्टीप्लाई बाय 3 और √-1 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 3। क्योंकि -1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो है दोबारा से -3 आ जाएगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। सवाल ये पैदा होता है ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो अगला स्टेप करूंगा तो आप लोगों को समझ में आएगा। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, √-1 √3 फिर -1 और √3, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा 3 वैसे का वैसा। इसके बाद जो है अब √-1 आप लोगों को याद होगा कि ये आयोटा के बराबर होता है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ आयोटा और यहाँ पे लिख लूँगा √3, यहाँ पर फिर आ जाएगा आयोटा और यहाँ पे फिर दोबारा आ जाएगा √3, ठीक है। और ये 3 वैसे का वैसा। अब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मैं इसको लिख सकता हूँ आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आयोटा स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा √3 होल का स्क्वायर, ठीक है। और ये 3 वैसे का वैसा। इसको फर्दर सॉल्व करो तो आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे आ गया -1 और स्क्वायर √, से कैंसिल हो गया तो यहाँ पे आ जाएगा अब ओनली 3 और यहाँ पे 3। अब 3 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -3 और यहाँ पे आ जाएगा 3। तो इट्स मीन ये दोनों हैंड एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो ये स्टेटमेंट जो है हमारी क्या हो गई, फॉल्स, ठीक है, कि ये दुरुस्त नहीं है। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास आयोटा 73 इज इक्वल टू माइनस आयोटा। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो आयोटा 73 जो है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, आयोटा 72 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, क्योंकि 2.5 के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो भी 73 या जो भी आयोटा की पावर होती है उसको उसके अंदर से एक नंबर जो है कम कर दो, यानी उसको इवन में बदल लो। अब 72 है, अब 72 में आयोटा की पावर में कितनी रखूंगा ये चेक करने के लिए हमने एक फार्मूला बनाया था कि 72 रख लो अंदर और उसको 2 पे डिवाइड करो तो ये बन जाएगा 2 3 द 6 और यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा 2, तो 2 6 द 12। तो इट्स मीन के आयोटा स्क्वायर की पावर में 36 रख सकता हूँ, ठीक है। तो और यहाँ पे माइनस आयोटा वैसे का वैसा। अब आयोटा 72 है, इसको आयोटा स्क्वायर लिखने के बाद यहाँ पर लिख दूंगा मैं 36 जो कि 72 के इक्वल हो जाएगा और ये आयोटा वैसे का वैसा, ठीक है। और ये माइनस आयोटा, अब आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है तो -1 की पावर आ गया 36 और यहाँ पे आ जाएगा आयोटा और यहाँ पे माइनस आयोटा। इसको फर्दर सॉल्व करूँ तो -1 की पावर इवन नंबर में है, ठीक है। अगर ऑड नंबर में हो तो -1 आंसर आता है और इवन नंबर में हो तो +1 आंसर आता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा आयोटा और यहाँ पे आ जाएगा माइनस आयोटा, ठीक है। अब 1 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आंसर आ जाएगा, आयोटा इज इक्वल टू माइनस आयोटा, ठीक है। तो इट्स मीन कि ये आपस में एक दूसरे के बराबर नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी जो है वो हमारी क्या हो गई, ये स्टेटमेंट भी हमारी फॉल्स हो गई। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने आयोटा 10 इज इक्वल टू -1। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो सेम एज आयोटा स्क्वायर की पावर रख लूंगा मैं 5, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा -1। 3 का भी बता देता हूँ साथ में, 10 अंदर रखा पावर वाला और 2 बाहर, 2 5 ज़ा 10। और अब क्या हो गया, आयोटा स्क्वायर की पावर जो है वो 5 रखेंगे। तो ठीक इस तरह आगे चलें तो आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल आता है और इसकी पावर आ जाएगी 5 और यहाँ पे आ जाएगा -1। अब -1 की पावर ऑड नंबर में है तो इट्स मीन के जवाब आएगा -1 और यहाँ पे भी आ गया -1। तो इट्स मीन के यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है एक दूसरे के इक्वल हैं, तो ये स्टेटमेंट जो हो जाएगी क्या हो जाएगी, ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि अगर इसका कंजुगेट लेंगे तो ये आंसर हमारा आएगा। तो ये स्टेटमेंट ठीक है या गलत है, तो ये चेक करने के लिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे कि -6 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि इसका कंजुगेट लेना है हमने और इसको फिर कंजुगेट लेने के लिए पहले इसको सॉल्व करेंगे तो ये -6 आयोटा और प्लस आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल होता है तो -1। इसको फर्दर लिखेंगे तो -6 आयोटा
-1, इसको अब अरेंज करेंगे यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखेंगे तो वो होता है a प्लस बी आयोटा, यानी ये ओरिजिनल फॉर्म होती है। तो इसको अरेंज करके इस फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा -1 और -6 आयोटा, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये जो है हमारा आंसर हो गया। इसका कंजुगेट लेंगे और फिर चेक करेंगे कि वो स्टेटमेंट जो थी वो ठीक थी या गलत थी, ठीक है। तो अब मैं इसका कंजुगेट लूंगा तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि कॉन्जुगेट, ठीक है। जब कंजुगेट ले रहे हैं तो -1 -6 आयोटा का कंजुगेट आ जाएगा -1 प्लस 6 आयोटा, ठीक है। तो ये इसका कंजुगेट आया। अब क्वेश्चन के अंदर चेक कर लेते हैं कि यही चीज़ लिखी हुई थी। जब जैसे मैं ऊपर करूंगा तो आप देख सकते हैं कि यही चीज़ लिखा हुआ था कि -1 प्लस 6 आयोटा इसका आंसर है, और नीचे हमने सॉल्व किया तो वो भी -1 प्लस 6 आयोटा है। तो दैट मीन कि ये स्टेटमेंट जो है हमारी वो क्या है, ये ट्रू है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, जिसमें क्या कहा जा रहा है कि डिफरेंस, ठीक है, ऑफ आ कॉम्प्लेक्स नंबर। और कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर, ये वाला z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर और इसी का अगर कॉन्जुगेट लें, ठीक है, तो इट्स कॉन्जुगेट, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, ठीक है, वो जो है रियल नंबर होगा। तो ये चीज़ सही है या गलत है, तो ये हमने मालूम करना है। दोबारा से बता देता हूँ कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर और इसका कॉन्जुगेट, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा रियल नंबर होता है। अब इस स्टेटमेंट को चेक करने के लिए हम क्वेश्चन बना के इसको सॉल्व करेंगे और फिर चेक करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो मैं इस स्टेटमेंट को वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर लिखूंगा, जो कि है z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, ठीक है। उसके बाद इसके कंजुगेट लेना होगा क्योंकि उसका डिफरेंस मालूम करना है। तो इसका कंजुगेट लिया तो z बार हो गया और a माइनस बी आयोटा, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो गया, उसका कंजुगेट भी हो गया। अब इनका डिफरेंस मालूम कर लूंगा तो ये हो जाएगा z माइनस z बार, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा a प्लस बी आयोटा, ठीक है, और दरमियान में यहाँ पे ये माइनस का साइन है तो इधर भी क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस इंटू ए माइनस बी आयोटा, ठीक है। इसको ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो a प्लस बी आयोटा और माइनस अंदर बाहर माइनस है ब्रैकेट के, तो अंदर वाली सारी वैल्यूज जो हैं वो चेंज हो जाएंगी। तो a प्लस का था तो ये हो गया माइनस का, और माइनस बी आयोटा है तो ये हो जाएगा प्लस बी आयोटा, ठीक है। उसके बाद हम देखें तो ये इससे कट गया, ठीक है, पीछे बच गया 2b आयोटा, ठीक है। अब 2b आयोटा जो है इमेजिनरी नंबर है, रियल नंबर नहीं है, जबकि क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया था कि वो क्या होगा, वो हमेशा रियल नंबर ही आएगा या एक रियल नंबर होता है। तो इट्स मीन कि ये स्टेटमेंट जो है वो ठीक नहीं है, इसलिए इस स्टेटमेंट को हम क्या कहेंगे, फॉल्स, ठीक है। तो पार्ट नंबर 6 जो है आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, इसके अंदर क्या कहा जा रहा है, वो ये बोला जा रहा है कि इफ अगर ये स्टेटमेंट हो तो a की वैल्यू उसको सॉल्व करने के बाद 6 के इक्वल आएगी और b की वैल्यू जो है वो -11 के इक्वल आएगी। तो ये स्टेटमेंट जो है इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद पता चल जाएगा कि a और b इसके इक्वल आते हैं या नहीं आते। अगर आते हैं तो ट्रू हो जाएगी ये स्टेटमेंट, वरना फॉल्स हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जो है मैं स्टेटमेंट लिखूंगा यहाँ पर, जो कि है हमारे पास a -1 और माइनस इंटू बी प्लस 3 इंटू आयोटा इज इक्वल टू 5 प्लस 8 आयोटा, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, a -1, ठीक है, माइनस, अब माइनस अंदर वाली वैल्यूज बदल देगा और साथ में आयोटा को भी जो है वो मल्टीप्लाई में करवा लूंगा। तो ये बन जाएगा माइनस बी आयोटा माइनस 3 आयोटा, और यहाँ पे आ जाएगा 5 प्लस 8 आयोटा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, क्योंकि इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैं कंपेयर करूंगा, ठीक है। इधर का रियल नंबर जो है इधर के रियल नंबर के साथ कंपेयर करूंगा, इधर का इमेजिनरी जो पार्ट है वो इधर के इमेजिनरी पार्ट के साथ कंपेयर करूंगा। तो ये सब करने के लिए जो है मैं क्या करूंगा कि कुछ अरेंजमेंट करूंगा। कैसे, इधर जो है बहुत बड़ी जो एक्सप्रेशन बन रही है हमारे पास, इसको थोड़ा सा शॉर्ट करूं तो ये हो जाएगा a माइनस बी आयोटा, ठीक है, और बाकी बच गया -1 -3 आयोटा, ठीक है, और यहाँ पे 5 प्लस 8 आयोटा वैसे का वैसा। अब जो है ये दो जो हैं
अगर मैं इन दोनों को इधर ले जाऊंगा तो ये दोनों इसके अंदर जो है ऐड हो जाएंगे और ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाएगी ये इक्वेशन जो है। तो ऐसा ही करता हूँ मैं। इधर a प्लस बी, a माइनस बी आयोटा क्यों रखा है, क्योंकि a माइनस बी अगर मैं इनमें से इधर लेकर जाता किसी को तो ये वहाँ पे जाके डिस्टर्बेंस क्रिएट करते और अलग से अपनी जगह बना लेते। दैट्स वाई इसको बैलेंस करने के लिए मैंने सोचने के बाद इन दोनों को अलग किया, क्योंकि ये अब इन दोनों के साथ मर्ज हो सकते हैं, इनके अंदर घुस सकते हैं। तो दैट्स वाई के इसको ऐसे किया, ठीक है। अब मैं लिखूंगा कि a माइनस बी आयोटा इज इक्वल टू 5 प्लस 8 आयोटा वैसे का वैसा, ये -1 इधर आएगा तो +1 और ये -3 आयोटा उधर आएगा तो +3 आयोटा, ठीक है। इसको अगर फर्दर सॉल्व करूं तो a माइनस बी आयोटा इधर आ जाएगा 5 और 1 6 और 8 और 3 8 9 10 11 यानी कि +11 आयोटा, ठीक है। अब देख लें कि ये इसके साथ कंपेयर हो सकता है और ये जो है इसके साथ कंपेयर हो सकता है। तो इनको करते हैं कंपेयर। तो ये बन जाएगा a इज इक्वल टू 6, ठीक है। और क्या बनेगा, और बनेगा माइनस बी आयोटा इज इक्वल टू 11 आयोटा, ठीक है। अब इसको b की वैल्यू मालूम करने के लिए इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा माइनस बी आयोटा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आके क्या हो जाएगा, क्योंकि हमने b की वैल्यू मालूम करनी है इसलिए आयोटा को जो है उधर लेके जाएंगे। तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड होने के बाद आयोटा आयोटा से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या बच जाएगा, माइनस बी इज इक्वल टू 11। और तो अब मैं क्या करूंगा, इधर भी -1 से मल्टीप्लाई करवा दूं, ठीक है, और इधर भी जो है -1 से मल्टीप्लाई करवा दूं, ठीक है। तो अब जो है ये हो जाएगा b और ये हो जाएगा -11, ठीक है। तो b इज इक्वल टू आया -11 के और a जो है वो आया 6 के, ठीक है। तो ऊपर देखते हैं यही लिखा हुआ था ऊपर, यस एग्जैक्टली, a इज इक्वल टू 6 और b इज इक्वल टू -11। तो दैट मीन के ये स्टेटमेंट जो थी हमारे पास क्या थी, ये थी ट्रू, ठीक है। आई होप ये भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, जिसके अंदर क्या कहा जा रहा है, जिसके अंदर ये कहा जा रहा है कि प्रोडक्ट, ठीक है, किसका प्रोडक्ट, एक कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का। कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का क्या चीज़, प्रोडक्ट जो है वो हमेशा आता है कितना, नॉन नेगेटिव रियल नंबर, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा स्टेटमेंट, वो ये बता रहा है कि जब भी आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट करेंगे तो उसका जवाब जो है हमेशा नॉन नेगेटिव रियल नंबर में आएगा। अब ये स्टेटमेंट ठीक है या नहीं है, इसको चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है कॉम्प्लेक्स नंबर लिखेंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर मैं लिखूं यहाँ पर z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। अच्छा, यहाँ पर एक और बात कहूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर में a प्लस बी आयोटा एक जर्नल फॉर्म है। अगर आप यहाँ पे लिखेंगे 2 प्लस 3 आयोटा, ठीक है, और उसके बाद ये चीज़ जो मैं अब करने जा रहा हूँ वो सॉल्व करेंगे, तब भी वही आंसर आएगा जो मैं इस जनरल फॉर्म को रखकर सॉल्व करूँगा। तो आपकी मर्जी है, चाहे तो आप इस फॉर्म में रखने के बाद ये स्टेटमेंट वेरीफाई कर लें, चाहे तो फिर इस फॉर्म में रखने के बाद कर लें, ठीक है। तो मैं जो है इसी फॉर्म को कंटिन्यू करता हूँ। तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया और इसका कंजुगेट लेंगे तो ये आ गया हमारे पास इसका कॉन्जुगेट, ठीक है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट मालूम कर लेते हैं। तो इसका प्रोडक्ट मालूम करेंगे तो प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद उसका आंसर हासिल हो। तो z मल्टीप्लाई बाय z बार, तो यहाँ पे आ जाएगा a प्लस बी आयोटा, ये तो हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर, और यहाँ पे आ गया इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा इनटू a माइनस बी आयोटा, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू a माइनस बी आयोटा, ठीक है, यानी कि एक बार इस a को इस पूरी के साथ कर देंगे, फिर b आयोटा को इस पूरी के साथ कर देंगे, और यहाँ पे फिर आ जाएगा प्लस, ठीक है, b आयोटा इंटू a माइनस बी आयोटा, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, इनको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस a b आयोटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस a b आयोटा और माइनस b स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर, ठीक है।
अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और पीछे बच जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर जो होता है -1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा -1, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये नॉन पॉजिटिव ही है, ठीक है, नॉन नेगेटिव, यानी कि सॉरी पॉजिटिव बोला मैंने, नेगेटिव, ठीक है। यही ऊपर बोला गया था कि नॉन नेगेटिव रियल नंबर आएगा, तो यहाँ पे जो है रियल नंबर भी है और नॉन नेगेटिव भी है, तो दैट्स वाई कि ये स्टेटमेंट जो है हमारी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी ट्रू, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, जिसका मतलब ये है कि जितने भी क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स हैं इन सबको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है वो तब्दील कर दो। स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है, ये a प्लस बी आयोटा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 2 प्लस 3 आयोटा प्लस 7 माइनस 2 आयोटा, ये जो क्वेश्चन है इसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है या तब्दील करना है। तो चलिए करते हैं। तो इस क्वेश्चन को जो है मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि ब्रैकेट्स ओपन करें तो 2 प्लस 3 आयोटा प्लस 7 माइनस 2 आयोटा, बाहर प्लस था तो अंदर वाली वैल्यूज बदलेंगी नहीं। और अब रियल नंबर को रियल नंबर में प्लस कर लो तो 7 और प्लस 2 इज इक्वल टू 9, और प्लस 3 आयोटा और माइनस 2 आयोटा, तो यानी कि प्लस 3 आयोटा बड़े साइन के साथ है तो इसलिए प्लस का साइन आ जाएगा, 3 में से 2 गया 1, 1 लिखते नहीं है तो इसलिए 9 प्लस आयोटा, ठीक है। तो यही इसका आंसर होगा। तो आप देख लें कि हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना था ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में, तो ये ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में चेंज हो चुका। और दूसरा इसने कहा था कि ए और बी जो हैं वो क्या होने चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए। तो आप ये चेक कर लो कि ये हमारा ए होता है, ठीक है, ये भी रियल नंबर है, और यहाँ पे बी होता है जो कि इस वक्त 1 है, और ये भी हमारा रियल नंबर है। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ। बाकी तमाम क्वेश्चन जो है मैं सॉल्व करता जाऊंगा और आप लोग देख के उसको समझते जाइएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करूं तो 2 अंदर जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 टू द 10 और प्लस 4 टू द 8, तो यहाँ पे आ गया 8 आयोटा, और यहाँ पे 3 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है और बाहर में जो है माइनस का साइन है तो अंदर वाले साइन जो है वो बदल जाएंगे। तो 7 3 द 21, यहाँ पे प्लस था तो अब क्या हो जाएगा माइनस, और उसके बाद माइनस 4 3 द 12, और यहाँ पे आ गया आयोटा, ठीक है। उसके बाद रियल नंबर में ऐड करेंगे तो -21 के अंदर से 10 गया तो हमारे पास पीछे बच जाएगा -11, और -12 में से 8 गया तो माइनस का वैल्यू बड़ी है तो इसलिए माइनस का साइन आ गया, और 8 9 10 11 12 यानी 4 बच जाएगा हमारे पास, तो -4 आयोटा, ठीक है। तो ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में तब्दील हो गया और यही हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने, इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो बाहर माइनस का साइन है तो अंदर वाली वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, तो -3 जो है वो +3 में कन्वर्ट हो जाएगा, और +5 आयोटा जो है वो -5 आयोटा के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी ऐसे होगा, बाहर माइनस है तो अंदर वाले साइंस चेंज हो जाएंगे, +4 था तो -4 में कन्वर्ट हो गया, और +9 आयोटा था तो -9 आयोटा में कन्वर्ट हो गया। अब रियल नंबर में ऐड कर लो तो -4 और +3 में माइनस की वैल्यू बड़ी है तो माइनस आ जाएगा, और 4 में से 3 गया 1, यहाँ पे लिख देंगे 1, और -5 आयोटा -9 आयोटा हो जाएगा -14 आयोटा, ठीक है। तो ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में तब्दील हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारे सामने इस वक्त स्क्रीन पे नजर आ रहा है, इसको अगर सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा 2 इंटू आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होती है, तो यहाँ पे आ गया -1, और प्लस 6 आयोटा क्यूब जो है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 6 आयोटा स्क्वायर और साथ में दोबारा से आयोटा, ठीक है, और प्लस 3 आयोटा 16 है, इसको मैं लिख सकता हूँ आयोटा स्क्वायर की पावर 8, क्योंकि 8 टू द 16 हो जाएगा, और इसके बाद -6 19 है, इसको अगर मैं इवन में बदलूं तो ये हो जाएगा आयोटा 18 और साथ में आयोटा 1, जो कि लिखो या ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, प्लस 4 आयोटा की पावर 25 है, इवन में कन्वर्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा आयोटा 24, और यहाँ पे आ जाएगा आयोटा, ठीक है। तो इस तरह से कन्वर्ट करने के बाद अब इसको मोर सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2, और यहाँ पे आ जाएगा +6 आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है तो -1, और ये आयोटा वैसे का वैसा, प्लस 3 इंटू आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है तो -1, और इसकी पावर आ गया 8
माइनस 6 आयोटा 18 जो है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ आयोटा 2 की पावर 9, क्योंकि 2 9 दा 18 होता है। और ये आयोटा वैसे का वैसा प्लस 4 आयोटा 24 को लिख सकता हूँ आयोटा स्क्वायर की पावर 12 और यहाँ पे आ गया आयोटा। ठीक है, मोर सिंप्लीफाई करें तो ये कैसे लिखेंगे, -2 -6 आयोटा। ठीक है, और -1 की पावर 8 है, इवन नंबर है तो ये आ जाएगा +1 और +1 3 से मल्टीप्लाई होगा तो +3। ठीक है, उसके बाद -6 आयोटा स्क्वायर जो होता है -1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे -1 की पावर आ जाएगा 9 और ये आयोटा प्लस 4 इंटू -1 की पावर 12 और ये आयोटा। ठीक है, और सिंप्लीफाई अगर इसको करें तो ये हो जाएगा -2 और +3, यानी कि पॉजिटिव के साइन आ जाएगा और 3 में से 2 गया 1, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1। ठीक है, -6 आयोटा। ठीक है, -6, अब -1 की पावर जो है वो 9 है, 9 ऑड नंबर है तो इसलिए अंदर क्या आ जाएगा -1 और ये आयोटा, और इसके साथ जो है +4 -1 की पावर 12 है तो अंदर आ जाएगा +1 और यहाँ पे आ गया आयोटा। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 1 -6 आयोटा। अब बाहर माइनस है तो अंदर वाला बदल जाएगा, और दूसरे लफ्जों में बताऊं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +6 आयोटा और साथ में आ जाएगा +4 आयोटा। ठीक है, ये दोनों ऑपोजिट साइन के साथ हैं तो ये दोनों कैंसिल हो गए, पीछे बच गया 1 + 4 आयोटा। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और यही जो है हमारा आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने, जिसमें क्या लिखा है, सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ a + b आयोटा। कि जितने भी क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट हैं उन सबको आपने सिंप्लीफाई करना है और साथ में क्या करना है, a + b आयोटा की फॉर्म में लिख देना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखें तो ये दोनों जो हैं ये और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए एज यू नो -7 को इस पूरी के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर दरम्यान में प्लस का साइन आ जाएगा, और फिर जो है 3 आयोटा को आप मल्टीप्लाई करवाएंगे इस सारी के साथ। ठीक है, करके देखते हैं। तो -7 इंटू -3 + 2 आयोटा और इधर आ जाएगा +3 आयोटा और साथ में आ जाएगा -3 + 2 आयोटा। तो मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में लिख दिया इनको मैंने, और मज़ीद आगे करूं तो -7 जब अंदर इस पूरी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, बाहर माइनस है तो अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाएंगे। -3 है जो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और 7 3 दा 21, और +2 आयोटा है, जब मल्टीप्लाई होगा -7 तो बाहर का माइनस अंदर वाला साइन बदल देगा तो माइनस का साइन आ जाएगा और 7 2 दा 14 आयोटा। ठीक है, ठीक इसी तरह ऐसे बाहर प्लस है तो अंदर वाले साइन वैसे के वैसे रहेंगे। 3 3 दा 9 तो 9 आयोटा और +3 2 दा 6 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक हो गया। मोर सिंप्लीफाई करें तो 21 -14 और -9 कितना आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आई थिंक 23। ठीक है, आयोटा और साथ में आ जाएगा +6 इंटू आयोटा स्क्वायर -1 के होता है तो -1। उसके बाद और आगे चलें तो 21 -23 आयोटा -6। ठीक है, अब 21 में से 6 गया तो कितना आ जाएगा 15 और यहाँ पे आ जाएगा -23 आयोटा। तो इस तरह ये जो है सिंप्लीफाई भी हो गया और साथ में स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर जो है आंसर वो भी आ गया। तो पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अगर इसको सॉल्व करें तो ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनको सॉल्व मैं अपने हिसाब से करूंगा, मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ तरीकों से हो रहा है। तो अगर मैं इसको देखूं और मैं इसको क्रैक करूं कैसे होगा, तो सबसे पहले मैं 2 लिखूंगा और साथ में माइनस लिखूंगा और अंडर रूट को अंदर जो है मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ 4 × -1, क्योंकि 4 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा यही आंसर जो है आ जाएगा, इसलिए मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, और साथ में इसको भी ऐसे लिखूंगा 3 -√4 -1। ठीक है, अब मैं इसको क्या करूँगा, अब दोबारा से 2 माइनस, अब इनको अलग अलग कर लूँगा। √4 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 और साथ में √-1 वैसे का वैसा, इनको यानी अलग अलग कर लिया मैंने। और यहाँ पे भी ऐसे ही करूँगा कि 3 -√4 को जो है मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 और साथ में यहाँ पे √-1। ठीक है, और इसके बाद जो है
2 माइनस ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे बच गया 2। अंडर रूट माइनस 1 जो है आयोटा के इक्वल होता है, तो यहाँ पे आ गया आयोटा। ठीक इसी तरह यहाँ पे कर लेंगे 3 माइनस स्केयर अंडर रूट से कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और साथ में आ जाएगा आयोटा। ठीक है, अब ये सिंप्लीफाई हो गए, इनको आपस में इजीली मल्टीप्लाई करवा लो। मल्टीप्लाई करवाने के लिए 2 इंटू 3 माइनस 2 आयोटा और साथ में माइनस 2 आयोटा इंटू 3 माइनस 2 आयोटा अगेन लिख दिया। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, तो 3 टू द 6 और माइनस 4 आयोटा और माइनस 3 टू द 6 आयोटा प्लस 4 आयोटा स्केयर। ठीक है, इसको मोर सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 माइनस 10 आयोटा प्लस 4 इंटू माइनस 1, क्योंकि आयोटा स्केयर जो है वो -1 के बराबर होता है। मोर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 माइनस 10 आयोटा माइनस 4। ठीक है, और नीचे लेके जाएं तो ये बन जाएगा 6 में से 4 गए 2 माइनस 10 आयोटा। ठीक है, यही हमारा जो है वो आंसर होगा। तो पार्ट नंबर 3 हमारे सामने, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो क्योंकि इसमें होल का स्क्वायर है, तो आपने एक फार्मूला देखा होगा कि a माइनस बी होल का स्क्वायर लिखा हो, तो हम लिखते हैं इसको a होल का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म होल का स्क्वायर। तो ये फार्मूला जो है हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ अंडर रूट 5 और ये इसका फर्स्ट होल का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अंडर रूट 5 और सेकेंड टर्म क्या थी 3 आयोटा, तो 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा होल का स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ हो गई। इसको फर्दर सॉल्व करूं तो स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 5 और माइनस नंबर से मल्टीप्लाई होता है, तो क्या आ जाएगा 3 टू द 6 और साथ में अंडर रूट 5 वैसे का वैसा, और ये जो आयोटा बच गया वो लिख दिया हमने। ठीक है, और प्लस 3 3 द 9, यानी 3 आयोटा का स्क्वायर क्या होता है 9 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, फर्दर सॉल्व करेंगे तो 5 माइनस 6 अंडर रूट 5 आयोटा प्लस 9 इंटू माइनस 1, क्योंकि आयोटा जो है वो -1 के इक्वल होता है। ठीक है, फर्दर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 5 माइनस 6 अंडर रूट 5 आयोटा माइनस 9। ठीक है, अब 9 में से 5 गए क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है तो माइनस का साइन आ जाएगा, और 9 में से 5 गए -4 माइनस 6 अंडर रूट 5 आयोटा। तो अब ये सिंप्लीफाई हो गया, तो यही इसका आंसर होगा। तो पार्ट नंबर 4 जो है इस वक्त आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, इसको अगर सॉल्व करने चलूँ तो इसमें जो ट्रिकी चीज़ है वो ये है बार का मतलब होता है कॉन्जुगेट, तो इस वाले हिस्से का हम कॉन्जुगेट ले लेंगे। कैसे? तो पहला हिस्सा वैसे का वैसा 2 माइनस 3 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 प्लस मिडल वैल्यू बदल जाती है कॉन्जुगेट में, तो 2 आयोटा। ठीक है, अब ये आपस में मल्टीप्लाई और इनको मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 इंटू 3 प्लस 2 आयोटा, साथ में आ गया -3 आयोटा इंटू 3 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, आगे क्या होगा 3 टू द 6 प्लस 2 टू द 4 आयोटा माइनस 3 3 द 9 आयोटा माइनस 3 टू द 6 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फर्दर करूँ तो 6 -9 आयोटा में से +4 आयोटा चला गया, तो -5 आयोटा -6 आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, तो -1। उसके बाद जो है उसके बाद 6 -5 आयोटा +6, अब दोनों जो 6 हैं प्लस के हैं, तो 6 6 12 -5 आयोटा। तो यही हमारा जो है वो आंसर होगा। सिंप्लीफाई भी हो गया और स्टैंडर्ड फॉर्म में भी आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसकी तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल वैसी है कि सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म a प्लस बी आयोटा के। जितने भी क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट्स इन सबको सिंप्लीफाई करो पहले और उसके बाद a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिख दो। तो पहला क्वेश्चन जो है उसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इनको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो ये लिखेंगे -2 डिवाइड बाय 1 प्लस आयोटा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए खास तरीका है, क्या तरीका है कि नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है, ठीक है 1 प्लस आयोटा, इसका कॉन्जुगेट को इस पूरे के साथ जो है एक बार मल्टीप्लाई करवा दो और एक बार डिवाइड करवा दो। करके देखते हैं।
तो 1 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा 1 माइनस आयोटा, और इसको एक बार मल्टीप्लाई करवा दिया और एक बार डिवाइड करवा दिया, ठीक है। क्योंकि कुछ भी मैथ के अंदर आप इंक्लूड कर रहे हो, अगर मल्टीप्लाई कुछ करवा रहे हो तो डिवाइड भी वो ज़रूर करवाना पड़ता है। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक बार प्लस करवाते हो तो साथ में माइनस भी ऐड करना पड़ता है। खैर एनीवे आगे चलते हैं। तो अब जो होगा ऊपर वाला -2 जो है ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करवा दें तो ये हो जाएगा -2 इंटू 1 माइनस आयोटा, ठीक है। और नीचे वाले जो हैं वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये हो गया 1 प्लस आयोटा, और यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस आयोटा, ठीक है। मजीद आगे चलें तो आप लोगों को मैं ये कहूँगा कि एक फार्मूला देखा होगा आपने, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ठीक है। और ये बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। तो यही फार्मूला इस्तेमाल करते हुए इस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि ये वैसे का वैसा आ जाएगा -2 इंटू 1 माइनस आयोटा, और जब नीचे वालों को करेंगे तो अब ये 1 प्लस आयोटा है और 1 माइनस आयोटा है, तो फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा 1 का स्केयर, ठीक है, माइनस आयोटे का स्केयर, ठीक है। क्योंकि ए प्लस बी और ए माइनस बी अगर है, एक बार प्लस हो रही है और एक बार माइनस हो रही है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर। तो इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ कि इन दो का स्केयर माइनस इन दो का स्केयर। आई होप ये चीज़ें आपको पता होंगी, लेकिन अगर नहीं पता तो अब मैं इससे ज़्यादा आपकी हेल्प नहीं कर सकता। मज़ीद क्वेश्चन में आगे चलते हैं। तो अब जो है मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ -2 इंटू 1 माइनस आयोटा, ये वैसे का वैसा रहने देते हैं, और नीचे से जो है 1 का स्केयर 1 होता है तो 1 माइनस आयोटा स्केयर जो है किसके इक्वल होता है -1 के, तो यहाँ पे आ जाएगा -1, ठीक है। और उसके बाद जो है -2 वैसे का वैसा यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस आयोटा, और नीचे वाले को सॉल्व करेंगे तो 1 बाहर माइनस से अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, या फिर माइनस माइनस प्लस, और ये आ गया 1। फर्दर सॉल्व करें तो -2 इंटू 1 माइनस आयोटा और नीचे आ जाएगा 2, ठीक है। अब ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, तो इसको मैं फर्दर सॉल्व कैसे करेंगे, माइनस इंटू 1 माइनस आयोटा ऐसे था, अब बाहर माइनस है तो अंदर वाली साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे, तो बन जाएगा -1 प्लस आयोटा। तो अब ये a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में आ गया, और यही हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसकी तरफ चलते हैं और जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको कैसे करेंगे, वैसे ही पिछले क्वेश्चन की तरह के 2 प्लस 3 आयोटा, और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 4 माइनस आयोटा, और अब जो है इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे इस वाले के कॉन्जुगेट के साथ। तो इधर आ जाएगा 4 प्लस आयोटा और नीचे भी आ जाएगा 4 प्लस आयोटा, ठीक है। उसके बाद ऊपर वालों को ऊपर वालों के साथ मल्टीप्लाई और नीचे वालों को नीचे वालों के साथ, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा और इधर आ जाएगा 4 प्लस आयोटा, ठीक है। और नीचे आ जाएगा 4 माइनस आयोटा एक बार, और दूसरी क्या है 4 प्लस आयोटा, ठीक है। तो इसके बाद जो है क्या करेंगे, हम ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4 प्लस आयोटा, और साथ में आ जाएगा +3 आयोटा, और यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस आयोटा, ठीक है। नीचे वालों को फार्मूले की शेप में लिखेंगे तो ये बन जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस आयोटे का स्क्वायर, ठीक है। फर्दर सॉल्व करेंगे इसको, तो अब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 टू द 8 प्लस 2 आयोटा, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा +4 3 द 12 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा हमारे पास 4 4 द 16 माइनस आयोटा स्क्वायर, ठीक है। और सॉल्व करें तो इसको ये हो जाएगा 8 प्लस 12 और 2 14 हो गया, 14 आयोटा प्लस 3 इंटू आयोटा स्क्वायर -1 की इक्वल होता है तो -1, और नीचे आ जाएगा 16 माइनस इंटू -1 क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। फर्दर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 8 प्लस 14 आयोटा -3, और यहाँ पे आ जाएगा 16 प्लस 1। तो इन दी एंड आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, वो आ जाएगा 8 और -3, तो 5 आ जाएगा पॉजिटिव, तो +5 +
14 आयोटा और डिवाइड बाय 17। अगर इसको a प्लस बी, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना था, a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखें तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 5 डिवाइड बाय 17 ये रियल नंबर प्लस 14 डिवाइड बाय 17 आयोटा। ठीक है, तो यही हमारा आंसर होगा। तो पार्ट नंबर 3 है, उसकी तरफ चलें तो वो भी ऐसे ही होगा। जल्दी से करते हैं इसको। 9 माइनस 7 आयोटा और डिवाइड बाय 3 प्लस आयोटा, और कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे तो 3 माइनस आयोटा डिवाइड बाय 3 माइनस आयोटा। ठीक है, फर्दर सॉल्व करें तो ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करा देंगे। 9 माइनस 7 आयोटा और इधर आ जाएगा 3 माइनस आयोटा और डिवाइड बाय ये हो जाएगा 3 प्लस आयोटा और यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस आयोटा। ठीक है, मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा 9 इंटू 3 माइनस आयोटा और माइनस 7 आयोटा इंटू 3 माइनस आयोटा। ठीक है, और डिवाइड बाय फार्मूले की फॉर्म में लिखेंगे तो 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा होल का स्क्वायर। ठीक है, और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9 3 दा 27 माइनस 9 आयोटा और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 21 आयोटा प्लस 7 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, और डिवाइड बाय 9 माइनस आयोटा स्क्वायर, यानी आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल होता है तो डायरेक्ट माइनस 1 लिख देते हैं। ठीक है, और फर्दर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 27 माइनस 21 और 9 30 होता है तो यहाँ पे लिख देते हैं 30 आयोटा और प्लस 7 इंटू आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल होता है तो माइनस 1, और नीचे आ जाएगा 9 प्लस 1, बिकॉज बाहर माइनस अंदर वाला साइन चेंज हो गया, या फिर माइनस माइनस प्लस। फर्दर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 27 माइनस 30 आयोटा माइनस 7 डिवाइड बाय 10। ठीक है, और आगे चलें तो ये हो जाएगा 27 में से 7 गया तो कितना बचा 20 और माइनस 30 आयोटा और डिवाइड बाय 10। अब इसको हम लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में तो ये हो जाएगा 20 डिवाइड बाय 10 ये रियल पार्ट माइनस 30 डिवाइड बाय 10 और ये आ गया इमेजिनरी पार्ट। तो ये कटता है मजीद, तो 10 1 द 10 और 10 2 द 20, 10 3 द 30। तो सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आएगा 2 माइनस 3 आयोटा, ये जो है इसके स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर हमारा आंसर आ जाएगा। नंबर 4 की तरफ चलें अगर तो पार्ट नंबर 4 इसका दो मेथड से हो सकता है। एक तो ये कि इसका जो डिनोमिनेटर है इसको इसका कंजुगेट को मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएं, और इसके साथ भी ऐसे ही करें कि इसका जो डिनोमिनेटर एक बार मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएं और साथ साथ दोनों को चलाएंगे ऐसे, और इन दी एंड जाके इकट्ठा करेंगे और वो आंसर बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक और तरीका भी है जो कि छोटा है और आसान है, तो मैंने सोचा मैं एलसीएम के मेथड से कर दूँ, तो मैं वैसे ही करूँगा, लेकिन वैसे भी हो सकता है, आपकी मर्जी, आप जैसे भी करें इसको। तो इसका इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आई होप एलसीएम लेना आपको आता होगा, तो नीचे आ जाएगा 3 प्लस आयोटा। ठीक है, अब ये और ये सेम है तो ऊपर वाला जो है वो वैसे का वैसा आ जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 2 माइनस 6 आयोटा माइनस बाहर माइनस है तो ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, और ये सेम है तो ऊपर वाला वैसे का वैसा लिख देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस आयोटा। ठीक है, सिंपल सी बात है, बस मैंने एलसीएम लिया है यहाँ पर। उसके बाद जो है 2 माइनस 6 आयोटा, बाहर माइनस अंदर वाली वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, -4 माइनस आयोटा डिवाइड बाय 3 प्लस आयोटा। ठीक है, मोर सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा -4 में से +2 गया तो -2 और -6 आयोटा -7 आयोटा। ठीक है, और डिवाइड बाय 3 प्लस आयोटा। तो अब जो है ये सिंप्लीफाई फॉर्म में हमारे पास आ गया। अब इसको वैसे ही करेंगे जैसे कि पिछले क्वेश्चन जो हैं वो किए। तो चलिए इसको करते हैं। तो इसके बाद मैं करूँगा -2 माइनस 7 आयोटा डिवाइड बाय 3 प्लस आयोटा। अब इसके कंजुगेट को एक बार मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे तो 3 माइनस आयोटा, और यहाँ पे भी आ जाएगा 3 माइनस आयोटा। ठीक है, उसके बाद
जैसे पिछले क्वेश्चंस किए हमने, यहाँ पे आ जाएगा -2 -7 आयोटा, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस आयोटा, ठीक है, और ठीक इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस आयोटा और 3 माइनस आयोटा, ठीक है। फर्दर सॉल्व करें इसको तो -2 इंटू 3 माइनस आयोटा -7 आयोटा इंटू 3 माइनस आयोटा और डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा होल का स्क्वायर, ठीक है। और फर्दर सॉल्व करें तो इसको ये हो जाएगा -6 माइनस माइनस प्लस, क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर वाली वैल्यूज बदल जाएंगे, तो 2 आयोटा -21 आयोटा प्लस 7 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है, और डिवाइड बाय आ जाएगा हमारे पास 9 माइनस इंटू -1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। फर्दर जाएंगे तो ये हो जाएगा -6 और -19, 21 में से 2 गए 19 आ गया, और आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, तो मैं डायरेक्ट करूं या स्टेप डाल ही देते हैं, तो ये आ गया -1 और डिवाइड बाय 9 प्लस 1, माइनस माइनस प्लस होता है इसलिए 9 प्लस 1 आ गया, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा, अब देखें ये बाहर प्लस अंदर माइनस है तो ये -7 हो जाएगा, और -7 और -6 होता है -13, ठीक है, और -19 आयोटा डिवाइड बाय 10, ठीक है। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे हम, तो क्या हो जाएगा ये -13 डिवाइड बाय 10, ये इसका रियल पार्ट, और ये -19 डिवाइड बाय 10 आयोटा, ये इसका इमेजिनरी, ठीक है, और यही हमारा आंसर होगा। मजीद ये कटते तो है नहीं, तो चेक कर सकते हैं आप लोग। तो पार्ट नंबर 5 है, इसको सॉल्व करें तो ये भी वैसे ही होगा, इसमें कुछ खास फर्क नहीं है। तो 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1, अब कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई डिवाइड कराएंगे तो 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 1 प्लस आयोटा, और ये इसके होल का स्क्वायर साथ साथ चलाते रहें, ठीक है। तो नीचे जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस आयोटा, और यहाँ पे भी आ जाएगा 1 प्लस आयोटा, और नीचे आ जाएगा इसका 1 माइनस आयोटा और 1 प्लस आयोटा, ठीक है, और ये आ गया इसके होल का स्क्वायर, ठीक है। आगे करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस आयोटा और प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, ठीक है। इसको हम ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फार्मूले से भी कर सकते हैं, क्योंकि 1 प्लस आयोटा जो है इसको लिख सकते हैं 1 प्लस आयोटा होल का स्क्वायर और स्क्वायर खोल के कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि स्टूडेंट्स आसान से आसान तरीके से समझना चाहते हैं, दैट्स वाई कि मैं इसको सिंपली वैसे ही सॉल्व करूं जैसे पिछले क्वेश्चन सॉल्व किए थे हमने, और नीचे जो हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा होल का स्क्वायर, ठीक है, और ये आ जाएगा होल का स्क्वायर जो इनके साथ साथ ऊपर से चल रहा है। फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा प्लस आयोटा होल का स्क्वायर, ठीक है, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस इंटू -1, बिकॉज आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल होता है, और ये आ गया होल का स्क्वायर। फर्दर जाएंगे तो अब ये आ जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा इंटू -1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल, और नीचे आ जाएगा 1 प्लस 1 2 के इक्वल, और ये आ जाएगा इसके होल का स्क्वायर। फर्दर जाएंगे तो ये हो जाएगा, अब ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 1 है, या इसको कर देते हैं 1 प्लस 2 आयोटा -1 डिवाइड बाय 2, ठीक है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये चल रहा है इसका स्क्वायर, तो पीछे बच जाएगा हमारा 2 आयोटा डिवाइड बाय 2, और ये आ गया होल का स्क्वायर। 2 से कैंसिल हो गया, तो पीछे क्या आ गया आयोटा होल का स्क्वायर। आयोटा होल का स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है -1 के, और -1 जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसको अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना था बिकॉज, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं -1 प्लस 0 आयोटा, ठीक है, तो ये हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर, क्योंकि 0 आयोटा यानी इमेजिनरी पार्ट 0 है, तो 0 आयोटा भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है।
तो पार्ट नंबर 6 से हमारे पास इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी वैसे ही करेंगे कि इसको अलग अलग कर लो। कैसे अलग अलग करोगे कि यहाँ पे लिख लें इसको 1 डिवाइड बाय 2 प्लस 3 आयोटा, और यहाँ पे लिख लो इसको 1 डिवाइड बाय 1 माइनस आयोटा। ठीक है, अब इसको अलग अलग करके इसके कंजुगेट को मल्टीप्लाई डिवाइड करवा लो तो वो हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 2 प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाई 2 माइनस 3 आयोटा डिवाइड बाय 2 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, एक हिस्सा तो हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, और एक हिस्सा हमारा एक और अलग कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई 1 प्लस आयोटा। ठीक है, और डिवाइड बाय 1 प्लस आयोटा। ठीक है, तो इस तरह ये दो पार्ट बन गए, इनको फर्दर मज़ीद अलग अलग करके सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा, नीचे वाले बन जाएंगे 2 का स्क्वायर, डायरेक्ट कर दिया मैंने माइनस 3 आयोटा होल का स्क्वायर, क्योंकि एक बार प्लस था एक बार माइनस था। ऊपर आ जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 माइनस 3 आयोटा ऊपर आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे भी यही आ जाएगा कि नीचे लिखेंगे हम 1 का स्क्वायर और माइनस आयोटा होल का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि एक बार माइनस था एक बार प्लस था। आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा। ऊपर आ जाएगा 1 प्लस आयोटा। ठीक है, फर्दर सॉल्व करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 4 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है -1, और ये ब्रैकेट क्लोज। ऊपर आ जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस आयोटा। ठीक है, और मज़ीद इसको चलेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस आयोटा, और यहाँ पे आ जाएगा -3 आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा। ठीक है, और नीचे आ जाएगा हमारा आंसर 4 माइनस 9 इंटू -1। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 1। फर्दर सॉल्व करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 आयोटा -3 आयोटा -3 आयोटा स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा हमारे पास 4 प्लस 9 इंटू 1 प्लस 1 2। ठीक है, और नीचे चलेंगे तो ये आ जाएगा 2 -3 आयोटा में से +2 आयोटा गया तो आ जाएगा माइनस आयोटा -3 आयोटा स्क्वायर -1 के, तो ये -1 डिवाइड बाय 9 और 4 13, और ये आ जाएगा 13, और यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 माइनस आयोटा प्लस 3 डिवाइड बाय 13 टू द 26, और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3 और 2 5 माइनस आयोटा डिवाइड बाय 26। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ये बन जाएगा 5 डिवाइड बाय 26 रियल पार्ट, और यहाँ पे आ जाएगा ऊपर कुछ नहीं है तो 1 डिवाइड बाय 26 आयोटा, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा और यही हमारा आंसर है। ओके जी, तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में वो हमें ये बोल रहा है कि कैलकुलेट करना है आपने क्या जेड बार मालूम करनी है, और दूसरे नंबर पे आपने क्या मालूम ये भी मालूम करके दिखाना है कि जेड प्लस जेड बार, आपने ये भी मालूम करके दिखाना है सी जेड माइनस जेड बार, और डी जो है जेड डॉट यानी जेड मल्टीप्लाई बाय जेड बार। ये 4 चीज़ें मालूम करके दिखानी है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, जितने भी क्वेश्चन दी गए हैं उन सब की। तो पहला सवाल जो है वो हमारे पास है जेड इज इक्वल टू माइनस आयोटा, तो इसका पहले हम ए मालूम करेंगे, ए क्या होगा जेड बार, फिर बी मालूम करेंगे, फिर सी मालूम करेंगे और फिर डी मालूम करेंगे।
तो पहला क्वेश्चन हमारे पास z इज इक्वल टू माइनस आयोटा, तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले इसी को दोबारा लिख लेते हैं एज अ क्वेश्चन के सोल्यूशन के तौर पे। तो z इज इक्वल टू माइनस आयोटा था, तो a हमने क्या मालूम करना है, हमने मालूम करना है z बार। ठीक है, तो z बार मालूम करने के लिए क्या करेंगे, इसका मिडल वैल्यू जो है वो बदल जाएगा, तो ये किस में बच जाएगा, प्लस आयोटा के अंदर। तो a हमारा जो है मालूम हो गया। अब b मालूम करें, तो b क्या मालूम करना था, b मालूम करना था हमने z प्लस z बार मालूम करना था। अगर क्वेश्चन में दिखाऊं आप लोगों को तो ये ऊपर देख सकते हैं b आप z प्लस z बार। तो ये मालूम करने के लिए z हमारे सामने है जो कि क्या है, 0 माइनस आयोटा, यानी कि आप खाली माइनस आयोटा भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको अच्छे से समझ में आए दैट्स व्हाई मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहा हूँ। और उसके बाद प्लस यहाँ पे आ जाएगा z बार 0 प्लस आयोटा। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 माइनस आयोटा प्लस 0 प्लस आयोटा। ठीक है, तो क्या आंसर आ जाएगा, आयोटा इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 0। तो z प्लस z बार इज इक्वल टू 0। सी की तरफ जाएंगे कि अब सी में हमने क्या मालूम करना था, सी में हमने मालूम करना था z माइनस z बार। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखेंगे z माइनस z का कॉन्जुगेट या बार। तो z किसके इक्वल है, z हमारे पास है इक्वल माइनस आयोटा के। तो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं 0 माइनस आयोटा। आप खाली माइनस आयोटा भी लिख सकते हो, लेकिन दोबारा से बोल रहा हूँ कि मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहा हूँ दैट्स वाई। तो दरमियान में आ जाएगा माइनस और यहाँ पे आ जाएगा z बार किसके इक्वल था, ऊपर देखेंगे तो z बार जो था वो पॉजिटिव आयोटा के था, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 प्लस आयोटा। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0 माइनस आयोटा माइनस 0 माइनस आयोटा। फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0 माइनस 2 आयोटा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। जो भी आंसर आ रहे हैं इनको हम हाईलाइट कर लेते हैं कि ये था हमारा z बार, ये था हमारा z प्लस z बार, और ये था हमारा z माइनस z बार। फर्दर d की तरफ चलें तो d में वो ये बोलता है z मल्टीप्लाई बाय z बार, तो यहाँ पे लिखेंगे d। ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे z मल्टीप्लाई बाय z बार। तो z किसके इक्वल था, z जो था हमारा वो इक्वल था माइनस आयोटा के, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 0 माइनस आयोटा। z बार जो है पॉजिटिव आयोटा था, तो यहाँ पे लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस आयोटा। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 इंटू 0 प्लस आयोटा, और यहाँ पे आ गया माइनस आयोटा इंटू 0 प्लस आयोटा। तो ये हो जाएगा 0 प्लस 0, क्योंकि 0 से आयोटा मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आ जाएगा, माइनस आयोटा से 0 अगेन 0, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या आंसर आ जाएगा, माइनस आयोटा स्क्वायर, और ये आ जाएगा माइनस इंटू माइनस 1। आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल होता है, तो आंसर आ जाएगा पॉजिटिव 1। ठीक है, तो z डॉट z बार जो है वो पॉजिटिव 1 के बराबर आ जाएगा। तो आई होप आप लोगों को जो है ये क्वेश्चन जो है पहला आपको समझ में आ गया होगा। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारे सामने इस वक्त के, जिसमें z जो है वो किसके इक्वल है, 2 प्लस आयोटा। तो सेम पहले में हमने क्या मालूम करना है, z बार। तो z बार मालूम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा z पहले लिखेंगे जो कि क्या है 2 प्लस आयोटा, फिर इसका z बार लिखेंगे, इसका कंजुगेट लेंगे तो क्या आ जाएगा 2 माइनस आयोटा। ठीक है, तो ये हमारे पास z बार आ गया। इसी तरह जो है b मालूम करेंगे, b में क्या मालूम करना होता है, b में मालूम करना होता है z प्लस z कंजुगेट। ठीक है, तो ये मालूम करना होता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले z प्लस z कंजुगेट लिखेंगे, और z भी हमारे पास है जो कि क्या है 2 प्लस आयोटा, और इसके बाद प्लस का साइन z कंजुगेट कितना है, वो है 2 माइनस आयोटा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 प्लस आयोटा प्लस 2 माइनस आयोटा। ठीक है, तो माइनस आयोटा पॉजिटिव आयोटा से कट गया तो पीछे आ गया 4, तो यही हमारा z प्लस z कॉन्जुगेट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह c मालूम कर लेंगे। c में क्या था कि z माइनस z बार था, तो ये हमने मालूम करना था। तो इसमें कैसे मालूम करेंगे, तो पहले लिखेंगे z माइनस z बार, और उसके बाद z किसके इक्वल था, z था 2 प्लस आयोटा, माइनस z बार किसके इक्वल था, z बार था 2 माइनस आयोटा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 प्लस आयोटा माइनस 2 प्लस
आयोटा। और अब जो है -2 +2 से कैंसिल, तो पीछे बच जाएगा 2 आयोटा। तो ये हमारा z यानी ये हमारा c हमने मालूम कर लिया। ठीक है, d की तरफ चलें तो d में हमने मालूम करना होता है z.z यानी z मल्टीप्लाई बाय z बार। ठीक है, तो z जो दोबारा से लिखेंगे z मल्टीप्लाई बाय z बार, तो z हमारे पास क्या था, z था 2 प्लस आयोटा, और z बार कितना होता है हमारे पास 2 माइनस आयोटा। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2 माइनस आयोटा प्लस आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा। ठीक है, फर्दर करेंगे तो 4 माइनस 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा और प्लस माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा ये इससे कैंसिल, और ये आ जाएगा 4 माइनस इंटू -1, और ये आ जाएगा 4 प्लस 1, और आंसर हमारे पास आ जाएगा 5। ठीक है, तो इस तरह जो है z डॉट z बार जो है 5 के इक्वल आ गया, z माइनस z बार जो है पॉजिटिव 2 आयोटा के इक्वल आ गया, z प्लस z बार जो है 4 के इक्वल आ गया, और z का कॉन्जुगेट जो है वो किसके इक्वल आ गया, 2 माइनस आयोटा के। तो पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं, जिसमें z जो है वो किसके इक्वल है, 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 1 माइनस आयोटा। तो हमने क्या मालूम करना है, हमने मालूम करना है पहले z बार, फिर मालूम करना है b, फिर मालूम करना है c, और फिर मालूम करना है d। ठीक है, तो सबसे पहले मालूम करने के लिए क्वेश्चन लिखेंगे, तो ये हो जाएगा z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा और डिवाइड बाय 1 माइनस आयोटा। ठीक है, अब पहले a में हमने मालूम करना है इसका कंजुगेट, लेकिन इसका कंजुगेट जो है आप मालूम नहीं कर सकते, क्योंकि कंजुगेट मालूम करने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म में होना जो है वो किसी भी चीज़ का बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए पहले जो है हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और इस z को, और उसके बाद ये a b c d मालूम करेंगे। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आयोटा, कंजुगेट को डिवाइड और मल्टीप्लाई करवा दो 1 प्लस आयोटा। ठीक है, फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, फर्दर जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस आयोटा और पॉजिटिव आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा। ठीक है, मल्टीप्लाई करवा दिया, नीचे आ जाएगा वो आ जाएगा 1 माइनस इंटू -1। ठीक है, और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा प्लस आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। ठीक है, और नीचे आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस 1, और फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा, और ये आ जाएगा प्लस इंटू -1 डिवाइड बाय 2। ठीक है, और उसके बाद आगे चलेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा -1 डिवाइड बाय 2, और उसके बाद ये इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल, तो पीछे बच जाएगा हमारे पास ओनली आयोटा। ठीक है, तो z जो है अब किसके इक्वल है, आयोटा के। अब जो है हम इसको a b c d इससे जो है मालूम कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, z इज इक्वल टू आयोटा था, तो a हम अगर मालूम करें तो z बार मालूम करनी होती है a के अंदर हमने। ठीक है, तो z जो है वो है आयोटा के इक्वल, z बार जो है किसके इक्वल हो जाएगी, वो हो जाएगी माइनस आयोटा या 0 माइनस आयोटा। ठीक है, मिडल वैल्यू बदल जाएगी। आगे चले, b मालूम करना होता है हमने, b में क्या मालूम करना होता है, z प्लस z बार। ठीक है, तो इसके लिए z प्लस z बार लिखा, z कितना है हमारे पास आयोटा, और उसके बाद z बार कितना है वो है माइनस आयोटा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आयोटा माइनस आयोटा, और इन द एंड आ जाएगा ये कैंसिल हो जाएगा तो 0। ठीक है, तो z प्लस z बार जो है वो 0 के इक्वल आ गया। c की तरफ जाएं तो c में हमने क्या मालूम करना होता है, c में मालूम करना होता है z माइनस z बार। ठीक है, ये मालूम करना होता है, तो सबसे पहले लिखेंगे z माइनस z बार, z किसके इक्वल है, पॉजिटिव आयोटा। ठीक है, और ये आ गया माइनस, और z बार किसके इक्वल है, माइनस आयोटा के। ठीक है, फर्दर सॉल्व करेंगे तो आयोटा प्लस आयोटा, और इन दी एंड दोनों को जमा करेंगे तो 2 आयोटा। ये हमारे पास c आ गया, और d अगर मालूम करेंगे तो d होता है z डॉट z बार। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए z डॉट z बार लिखा, और z कितना है हमारे पास, z है आयोटा। ठीक है, और z बार जो है वो कितना है, मल्टीप्लाई बाय
माइनस आयोटा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, और ये आयोटा 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 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस वन, और आंसर आ जाएगा पॉजिटिव 1। तो पार्ट नंबर 4 की तरफ चलें तो ये भी बिल्कुल वैसे ही है। तो सबसे पहले हमने किसका क्या मालूम करना है, हमने मालूम करना है ए में जेड बार, और इसके अलावा बी में हमने क्या मालूम करना है, बी में मालूम करना है जेड प्लस जेड का कंजुगेट, और सी में मालूम करना है जेड माइनस जेड बार, और डी में मालूम करना है z डॉट जेड बार, ठीक है। तो सबसे पहले ये सब ए बी सी डी मालूम करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, और फिर ये सब ए बी सी डी मालूम करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लिखा मैंने z, और यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस 3 आयोटा डिवाइड बाय 2 प्लस 4 आयोटा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे या सिंप्लीफाई करेंगे, तो कैसे करेंगे, वैसे ही कि 4 माइनस 3 आयोटा डिवाइड बाय 2 प्लस 4 आयोटा, ठीक है। मल्टीप्लाई, कंजुगेट को मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे तो 2 माइनस 4 आयोटा डिवाइड बाय 2 माइनस 4 आयोटा, ठीक है। और इसको फर्दर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3 आयोटा, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस 4 आयोटा, और इधर जो है वो क्या आ जाएगा 2 प्लस 4 आयोटा, और यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस 4 आयोटा, ठीक है। और मज़ीद इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2 माइनस 4 आयोटा माइनस 3 आयोटा इंटू 2 माइनस 4 आयोटा डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। अब हो जाएगा 4 टू द 8 माइनस 16 आयोटा माइनस 6 आयोटा प्लस 4 3 द 12 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद डिवाइड करेंगे और ये हो जाएगा 4 माइनस 16 आयोटा स्क्वायर। फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8 माइनस 16 और माइनस 6, तो कितना हो जाएगा माइनस 22 आयोटा प्लस 12 इंटू माइनस 1, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस 16 इंटू माइनस 1। फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 8 माइनस 22 आयोटा माइनस 12 डिवाइड बाय 4 प्लस 16, ठीक है। आगे चलेंगे तो ये हो जाएगा 8, यानी माइनस की वैल्यू बड़ी है 12, तो माइनस का साइन आ जाएगा, और 12 में से 8 गए तो 4 माइनस 4 माइनस 22 आयोटा और डिवाइड बाय 16 प्लस 4, ये हो जाएगा 20, ठीक है। और इसका आंसर आ जाएगा माइनस 4 डिवाइड बाय 20 और माइनस 22 डिवाइड बाय 20 आयोटा, ठीक है। अब ये एक दूसरे से कैंसिल होते हैं, कैंसिल करेंगे तो 4 1 ज़ा 4 4 5 ज़ा 20, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 और 2 10 ज़ा 20, ठीक है। तो आंसर हमारा इसका सिंप्लीफाई करने के बाद यानी कि जो आएगा वो आएगा माइनस 1 डिवाइड बाय 5 माइनस 11 डिवाइड बाय 10 आयोटा। अब इसके जो है हम मालूम करेंगे ए बी सी डी। तो ये हो गया हमारा z, ठीक है। अब हमने मालूम क्या करना है, a के अंदर मालूम करना है z कंजुगेट। z कंजुगेट मालूम करने के लिए पहले लिखेंगे z, और वो किसके इक्वल है, वो है माइनस 1 डिवाइड बाय 5 माइनस 11 डिवाइड बाय 10 आयोटा, और इसको अब कंजुगेट लेंगे z बार करके तो क्या आ जाएगा माइनस 1 डिवाइड बाय 5 और ये प्लस 11 डिवाइड बाय 10 आयोटा, ठीक है। तो कंजुगेट मालूम कर लिया। अब b मालूम करेंगे तो b में हमने मालूम करना होता है z प्लस z बार, ठीक है। तो सबसे पहले z जो है वो यानी z प्लस z बार लिख लेंगे, और z जो है वो हमारे पास है माइनस 1 डिवाइड बाय 5 माइनस 11 डिवाइड बाय 10 आयोटा, ठीक है। और ये आ गया ब्रैकेट और दरम्यान में आ गया प्लस का साइन, और कंजुगेट कितना था इसका, वो अगर हम इधर से देख सकते हैं, ठीक है, वो था माइनस 1 डिवाइड बाय 5 प्लस 11 डिवाइड बाय 10
और ये आयोटा, ठीक है। तो अब जो है इन दोनों को आपस में प्लस करेंगे तो कैसे होगा, वो हो जाएगा ब्रैकेट्स ओपन करके -1 डिवाइड बाय 5 -11 डिवाइड बाय 10 आयोटा। अब बाहर प्लस अंदर वाली साइन चेंज नहीं होंगे, इसलिए -1 डिवाइड बाय 5 और +11 डिवाइड बाय 10 आयोटा, ठीक है। और अब जो हो जाएगा ये पूरा जो है इस पूरे से कैंसिल हो जाएगा और पीछे बच जाएगा -1 डिवाइड बाय 5 एंड -1 डिवाइड बाय 5। अब इसका ले लेंगे एलसीएम, जब एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 5 और नीचे यानी ये और ये एक जैसे हैं तो इसलिए ऊपर वाली वैल्यूज वैसी की वैसी आ जाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा -1 और यहाँ पे भी आ जाएगा -1, ठीक है। और उसके बाद जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा -2 डिवाइड बाय 5, ठीक है। ये आज गया हमारे पास z प्लस जेड बार। फर्दर जो है अब हम z माइनस जेड बार मालूम करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे z माइनस जेड बार, ये क्वेश्चन मार्क आ गया। तो z माइनस जेड बार, z किसके इक्वल है, ऊपर देखेंगे तो z हमारा इक्वल है -1 डिवाइड बाय 5 -11 डिवाइड बाय 10, -1 डिवाइड बाय 5 -11 डिवाइड बाय 10 आयोटा, ठीक है। ये हमारे पास दोबारा चेक कर लेते हैं, हाँ यस एग्जैक्टली यही है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा z और दरमियान में आ गया माइनस, z कंजुगेट कितना था हमारा, वो था -1 डिवाइड बाय 5 +11 डिवाइड बाय 10 आयोटा, ठीक है। तो अब इसकी भी ब्रैकेट्स जो हैं वो खोल देंगे तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा -1 डिवाइड बाय 5 -11 डिवाइड बाय 10 आयोटा, माइनस बाहर माइनस अंदर वाली वैल्यूज चेंज हो जाएंगी तो -1 डिवाइड बाय 5 जो हो जाएगा +1 डिवाइड बाय 5 हो जाएगा, ठीक है। और +11 बाय 10 जो हो जाएगा वो हो जाएगा -11 डिवाइड बाय 10 और यहाँ पे आ गया आयोटा। तो इसके बाद जो है ये और ये हमारा कट गया और पीछे बच गया हमारे पास -11 आयोटा डिवाइड बाय 10 और -11 आयोटा डिवाइड बाय 10। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो वो आ जाएगा 10, ऊपर वाला वैसे का वैसा, -11 आयोटा -11 आयोटा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -22 आयोटा डिवाइड बाय 10, ठीक है। और यही हमारा जो है आंसर होगा। और इसके बाद जो है अब ये कटता है, 2 5 10 और 2 1 2 2 1 2, तो आंसर हो जाएगा हमारे पास -11 डिवाइड बाय 5 आयोटा। ये हमारे पास आ गया क्या, z माइनस जेड कॉन्जुगेट, ठीक है। तो इस तरह जो है सी भी हमारे पास हो गया z माइनस जेड बार। अब हम मालूम करेंगे डी। डी में क्या मालूम करना होता था, डी में मालूम करना होता था z डॉट जेड बार, यानी कि z मल्टीप्लाई बाय जेड बार। तो z लिखेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय जेड बार लिखेंगे, तो z हमारे पास था, अगर देखें पीछे दोबारा से तो वो था -1 डिवाइड बाय 5 -11 डिवाइड बाय 10, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम -1 डिवाइड बाय 5 -11 डिवाइड बाय 10 आयोटा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास z और मल्टीप्लाई बाय z बार क्या था, -1 डिवाइड बाय 5 +11 डिवाइड बाय 10 आयोटा, ठीक है। ओके जी, तो अब गौर से देखो कि ये दोनों जो हैं एक जैसी रकमें हैं, इसके दरम्यान में माइनस है और इसके दरम्यान में प्लस है। तो यहाँ पे जो है एक फार्मूला लग सकता है, कौन सा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि वैल्यूज जो हैं वो सेम है। तो उस फार्मूले के अकॉर्डिंग जो है क्या हो जाएगा, -1 डिवाइड बाय 5 होल का स्क्वायर माइनस यहाँ पे आ जाएगा 11 डिवाइड बाय 10 आयोटा होल का स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो है हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 25, क्योंकि माइनस खत्म हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर में माइनस खत्म हो जाता है। और यहाँ पे आ जाएगा -121 आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाय 100, ठीक है। अब आयोटा स्क्वायर जो है -1 के इक्वल होता है, इसलिए फर्दर भी सॉल्व होगा। तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 25 -121 इंटू -1 और ये आ जाएगा 100, ठीक है। तो अब जो है इसका ले लो एलसीएम, एलसीएम आ जाएगा इसका 100, ठीक है। और अब जो है 100 को रखो अंदर और 25 को रखो बाहर, तो 25 4 100 और 4 को मल्टीप्लाई कर दो 1 के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा 4
और यहाँ पे 100 एक जैसे हैं तो ये वैसे का वैसा, और कट एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर बच जाएगा -121, ठीक है। और अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 + 121 डिवाइड बाय 100, ठीक है। और इसके आगे चलें तो ये हो जाएगा हमारा 125 डिवाइड बाय 100। इसको कट करेंगे 5 के टेबल पे, अगर कट करें तो 5 to the 10, 0 वैसे का वैसा, 5 to the 10 और 5 5 the 25। फर्दर इसको करें तो 5 4 the 20, 5 5 the 25। तो पीछे आंसर जो हमारे पास बचा वो क्या बचा, वो बचा 5 डिवाइड बाय 4। तो ये जो है फाइनली हमारा z.z बार आ जाएगा। तो इसी के साथ शुक्र है ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो भी खत्म हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है कि इफ z इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा एंड w इज इक्वल टू 5 - 4 आयोटा। तो आपने शो करके क्या दिखाना है, शो आपने ये करके दिखाना है कि z + w होल का कंजुगेट बराबर आता है या नहीं आता z का कंजुगेट प्लस w का कंजुगेट। तो आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि z और w की वैल्यू दी गई है क्वेश्चंस के अंदर, और जितने भी पार्ट हैं इस क्वेश्चन के वो सब के सब इक्वेशंस हैं, उनको आप w और z की वैल्यूज पुट करोगे और उस स्टेटमेंट को चेक करके बताओगे कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं है। तो चलिए पहला क्वेश्चन जो है उसे सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को हल करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास z + w होल का कंजुगेट, ठीक है। इसको मालूम करने के लिए सबसे पहले z लिखेंगे। z किसके इक्वल है हमारे पास, क्वेश्चन में देखें तो 2 + 3 आयोटा, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 + 3 आयोटा, ठीक है। और w किसके इक्वल है 5 - 4 आयोटा, तो यहाँ पे लिख देंगे w इज इक्वल टू 5 - 4 आयोटा, ठीक है। तो z + w होल का कंजुगेट मालूम करने के लिए हमें मालूम करना होगा पहले z + w, ठीक है। z + w मालूम करने के लिए z किसके इक्वल है 2 3 आयोटा के, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा प्लस, और यहाँ पे w किसके इक्वल है, w इक्वल है 5 - 4 आयोटा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 + 3 आयोटा प्लस 5 - 4 आयोटा, ठीक है। फर्दर सॉल्व करेंगे तो 5 और 2 7, और 4 में से 3 गया 1 लिखते नहीं है तो 7 - आयोटा। तो z + w हमारे पास आ गया। अब इसका होल का कंजुगेट मालूम करना नहायत आसान है। तो कैसे होगा, z + w होल का कंजुगेट बराबर आ जाएगा 7 + आयोटा, ठीक है। तो इसी तरह जो है राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले लिखा राइट हैंड साइड, और ये किसके इक्वल था, ये हमारा था z बार या z कंजुगेट प्लस w कंजुगेट, ठीक है। तो हमने ये मालूम करना है, तो राइट हैंड साइड को थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं ताकि आप लोगों को आसानी हो। और नीचे जाएंगे तो अब हमें सबसे पहले z का कंजुगेट मालूम करना है, फिर w का कंजुगेट मालूम करना है। तो z की वैल्यू ऊपर लिखी हुई है, वहां से देख लेते हैं, तो डायरेक्टली कंजुगेट मालूम कर लेते हैं, ठीक है। तो z कंजुगेट होगा, z ऊपर है 2 + 3 आयोटा के, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 - 3 आयोटा, ठीक है। इसी तरह w का कंजुगेट जो है वो किसके बराबर आएगा, ऊपर w बराबर 5 - 4 आयोटा, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 + 4 आयोटा, ठीक है। तो z बार भी आ गया, w बार भी आ गया। अब इनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं हम। तो z कंजुगेट प्लस w कंजुगेट इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, ये 2 - 3 आयोटा, ठीक है, दरमियान में प्लस का साइन, और 5 + 4 आयोटा, ठीक है। इसको जब ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो 2 - 3 आयोटा प्लस 5 + 4 आयोटा, ठीक है। फर्दर सॉल्व करेंगे तो 5 और 2 7, 4 में से 1 गया, 4 में से 3 गया तो 1 लिखते नहीं है, तो प्लस आयोटा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया राइट हैंड साइड, ठीक है। अब हम चेक करेंगे कि हमारे दोनों हैंड इक्वल हैं। तो राइट हैंड साइड हमारे पास आया 7 + आयोटा, और लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारे पास आया था कितना, 7 + आयोटा। तो दोनों एक ही हैं, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड था, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो है प्रूव हो चुकी है। तो नीचे जो है आप लिख सकते हैं कि हैंस, ठीक है, लिहाजा हैंस प्रूफ भी लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू
राइट हैंड साइड। ठीक है, ये चीज़ आप अपने टीचर्स की भी फॉलो कर सकते हो, कैसे करते। मेरा मेन पर्पज़ आप लोगों को क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट्स देना है कि क्वेश्चन होते कैसे सॉल्व हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये भी बिल्कुल वैसे है, उसमें बस प्लस था, इसमें जो है वो माइनस है। तो इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो किसके इक्वल आ गया, वो हमारा आ गया z माइनस डब्ल्यू होल का कंजुगेट। ठीक है, तो सबसे पहले z माइनस डब्ल्यू मालूम करते हैं। तो z जो है वो किसके इक्वल है, z है हमारा, क्वेश्चन में आप देखेंगे कि z किसके इक्वल है, तो वो है 2 + 3 आयोटा। यहाँ पे ऊपर करना पड़ेगा काफ़ी, तो इसलिए मैंने अपने साथ बुक रखी हुई है। तो यहाँ पे लिखूंगा 2 + 3 आयोटा। ठीक है, और उसके बाद w किसके बराबर है, w जो है वो बराबर है 5 - 4 आयोटा। ठीक है, अब इजीली हम मालूम कर सकते हैं। इसको हम ऐसे लिखेंगे पहले, क्योंकि होल का कंजुगेट मालूम करने के लिए पहले मालूम करेंगे z माइनस डब्ल्यू। तो z किसके इक्वल है, 2 + 3 आयोटा के, और उसके बाद माइनस w किसके इक्वल है, 5 - 4 आयोटा के। ठीक है, और ये फर्दर ब्रैकेट ओपन होंगे तो 2 + 3 आयोटा माइनस 5 + 4 आयोटा, और ये हो जाएगा -5 में से 2 गया तो -3, और प्लस 4 5 6 7 और +7 आयोटा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास z माइनस डब्ल्यू। अब होल का कंजुगेट मालूम करेंगे तो z माइनस डब्ल्यू होल का कंजुगेट आ जाएगा हमारे पास -3 - 7 आयोटा। ठीक है, तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गया, इसको हाईलाइट कर लेते हैं। अब चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। तो राइट हैंड साइड क्या था हमारे पास, राइट हैंड साइड था हमारे पास z का कंजुगेट माइनस w का कंजुगेट। ठीक है, तो सबसे पहले z का कंजुगेट लिखेंगे डायरेक्ट। तो z किसके इक्वल, तो ऊपर क्वेश्चन में देखें तो 2 + 3 आयोटा के था, इसका कंजुगेट आ जाएगा 2 - 3 आयोटा। w का कंजुगेट आ जाएगा 5 - 4 आयोटा था, तो ये आ जाएगा 5 + 4 आयोटा। ठीक है, अब इसको मालूम करेंगे तो ये हो जाएगा z बार माइनस w बार, और ये आ जाएगा 2 - 3 आयोटा। ठीक है, और इधर दरमियान में माइनस आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 + 4 आयोटा। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 - 3 आयोटा -5 - 4 आयोटा। इन द एंड आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा -5 में से 2 गए तो -3 और -7 आयोटा। ठीक है, और अब चेक कर लो कि ये जो है लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के बराबर है या नहीं है। तो आप देख लें कि ये -3 - 7 आयोटा है, ये हमारा राइट हैंड साइड था, और इधर जो है ये भी -3 - 7 आयोटा है। ठीक है, और ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड था। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है वो भी समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आप लोगों के सामने। तो सबसे पहले z और w की वैल्यू लिख लेते हैं कि z किसके बराबर है, z बराबर है 2 + 3 आयोटा के, और w बराबर है 5 - 4 आयोटा के। ठीक है, अब जो है अब हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने लगे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे, और वो किसके बराबर है, वो है z w होल का कंजुगेट। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले z और w को आपस में मल्टीप्लाई करना होगा, तभी उसका कंजुगेट ले सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे z और यहाँ पे लिखेंगे w, और साथ में z की वैल्यू है वो 2 + 3 आयोटा, और यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही है, और यहाँ पे आ जाएगा 5 - 4 आयोटा। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 5 - 4 आयोटा प्लस 3 आयोटा × 5 - 4 आयोटा। ठीक है, फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10 - 4 to the 8 आयोटा, और प्लस 5 3 the 15 आयोटा -4 3 the 12 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, और नीचे चलेंगे तो ये हो जाएगा 10 वैसे का वैसा, 15 में से 8 गया तो 8 9 10 11 12 13 14 और एक 15 6 और एक 7, यानी कि ये आ जाएगा +7 आयोटा, और यहाँ पे आ जाएगा -12 × -1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 10 + 7 आयोटा प्लस 12 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 10 और 12 होगा 22 +
7 आयोटा। तो जेड डब्ल्यू हमारे पास आ गया 22 प्लस 7 आयोटा। अब इसका कंजुगेट मालूम कर लेंगे, तो जेड डब्ल्यू लिखने के बाद इसका कंजुगेट, और यहाँ पे आ जाएगा 22 माइनस 7 आयोटा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब हम बात करते हैं राइट हैंड साइड पे। तो यहाँ पे लिखेंगे राइट हैंड साइड, और ये किसके इक्वल है ऊपर देख लेते हैं। ये इक्वल है z का कंजुगेट मल्टीप्लाई बाय w का कंजुगेट। ठीक है, तो सबसे पहले z लिखना होगा। z हमारे पास, बल्कि z कंजुगेट मालूम कर लेते हैं सीधा। तो z कंजुगेट होगा, z बराबर था 2 प्लस 3 आयोटा के, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा। और w कंजुगेट किसके इक्वल आ जाएगा, ऊपर देखें w की वैल्यू तो वो है 5 माइनस 4 आयोटा, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 प्लस 4 आयोटा। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो z बार, और यहाँ पे आ जाएगा w बार, और वैल्यूज लिखेंगे तो 2 माइनस 3 आयोटा, और इधर आ जाएगा 5 प्लस 4 आयोटा। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5 प्लस 4 आयोटा, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 3 आयोटा इंटू 5 प्लस 4 आयोटा। ठीक है, फर्दर सॉल्व करेंगे तो 5 टू द 10 प्लस 8 आयोटा माइनस 15 आयोटा, और माइनस 4 3 द 12 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो इन दी एंड आ जाएगा 10 माइनस 15 में से 8 गए, 8 9 10 11 12 13 14 और 1 15 7, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 7 आयोटा, और साथ में आ जाएगा माइनस 12 इंटू माइनस 1, और यहाँ पे आ जाएगा 10 माइनस 7 आयोटा प्लस 12, और ये आ जाएगा 22 माइनस 7 आयोटा। ठीक है, तो अब चेक कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है आपस में बराबर हैं या नहीं है। ठीक है, तो ये 22 माइनस 7 आयोटा है, और ये भी 22 माइनस 7 आयोटा है, और ये हमारा राइट हैंड साइड था। ठीक है, और ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड था। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले z की वैल्यूज लिखेंगे जो कि है 2 प्लस 3 आयोटा। उसके बाद जो है w की वैल्यू लिखेंगे जो कि है 5 माइनस 4 आयोटा। ठीक है, अब जो है लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा z डिवाइड बाय w और होल का कॉन्जुगेट। ठीक है, तो सबसे पहले z डिवाइड बाय w मालूम करेंगे, फिर इसका कंजुगेट मालूम करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कैसे होगा ये। तो यहां पे पहले लिखूंगा z डिवाइड बाय w, और इधर लिखूंगा z किसके इक्वल था 2 प्लस 3 आयोटा, और नीचे आ जाएगा 5 माइनस 4 आयोटा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो पिछले क्वेश्चन जैसे हमने किए थे बिल्कुल वैसे ही सॉल्व होगा, और ये हो जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा डिवाइड बाय 5 माइनस 4 आयोटा मल्टीप्लाई बाय, नीचे कंजुगेट को मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे तो ये हो जाएगा 5 प्लस 4 आयोटा, और यहाँ पे आ जाएगा 5 प्लस 4 आयोटा। ठीक है, और इसको नीचे लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा, और इधर आ जाएगा 5 प्लस 4 आयोटा। ठीक है, और नीचे जो है इसको लिखेंगे तो 5 माइनस 4 आयोटा इंटू 5 प्लस 4 आयोटा, यानी दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो इनको एक साथ लिख दिया। फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5 प्लस 4 आयोटा, और ये बन जाएगा प्लस 3 आयोटा इंटू 5 प्लस 4 आयोटा। ठीक है, नीचे जो है डिवाइड बाय, अब ये फार्मूला बन जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस 4 आयोटा होल का स्क्वायर। ठीक है, इसके नीचे स्टेप करेंगे तो ये हो जाएगा 5 टू द 10 प्लस 8 आयोटा, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 5 3 द 15 आयोटा प्लस 4 3 द 12 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, डिवाइड बाय आ जाएगा 25 माइनस 16 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो इसको अगले स्टेप में करेंगे तो ये हो जाएगा 10 प्लस 15 और 8 कितना होता है 23, तो ये आ जाएगा 23 आयोटा, और प्लस 12 इंटू माइनस 1 आयोटा स्क्वायर जो है माइनस 1 के इक्वल होता है।
नीचे आ जाएगा 25 माइनस 16 इंटू -1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल होता है। ठीक है, आगे इसको चलाऊं तो ये बन जाएगा 10 प्लस 23 आयोटा माइनस 12 डिवाइड बाय 25 प्लस 16, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। इसके बाद ये पहुंचेगा, सवाल माइनस की वैल्यू बड़ी है 12, तो -12 में से 10 गया तो -2 प्लस 23 आयोटा, और यहाँ ये आ जाएगा 16 में 25 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 41, और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास -2 प्लस 23 आयोटा, तो नीचे आ जाएगा यहाँ पे भी 41 और यहाँ पे भी 41। ठीक है, तो अब हमने सिंप्लीफाई कर लिया, किसको कर लिया, हमने किया यानी z डिवाइड बाय w को। अब इसका कंजुगेट लेंगे। ठीक है, तो z डिवाइड बाय w और इस होल का कंजुगेट ले लेंगे तो ये हो जाएगा -2 डिवाइड बाय 41। अब कंजुगेट लिया तो प्लस की वैल्यू माइनस में बदल गई और ये आ गया 23 डिवाइड बाय 41 आयोटा। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारा मुकम्मल हो गया। अब हम चलेंगे राइट हैंड साइड की तरफ। तो राइट हैंड साइड जो था वो हमारा क्या था, राइट हैंड साइड था, ऊपर चल के देखें तो वो था z कंजुगेट डिवाइड बाय w कंजुगेट। तो इसको सॉल्व करते हैं, पहले यहाँ लिख लेते हैं। z था आई थिंक ऊपर, हाँ z ही था, तो यहाँ पे लिखेंगे z कंजुगेट डिवाइड बाय w का कंजुगेट। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, सबसे पहले z मालूम करना होगा हमें। z का कंजुगेट कितना है, z का कंजुगेट है 2 + 3 आयोटा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 - 3 आयोटा, और w का कंजुगेट आ जाएगा 5 + 4 आयोटा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 + 4 आयोटा। ठीक है, अब इसको डिवाइड करेंगे तो करके देखते हैं। तो z कंजुगेट डिवाइड बाय w का कंजुगेट, तो ये आ जाएगा 2 - 3 आयोटा डिवाइड बाय 5 + 4 आयोटा। ठीक है, अब इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे कि पिछला पार्ट किया था। तो शुरू करते हैं इसको, 2 - 3 आयोटा डिवाइड बाय 5 + 4 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 5 - 4 आयोटा डिवाइड बाय 5 - 4 आयोटा। ठीक है, फर्दर इसको सॉल्व करूं तो एक स्टेप में खा जाता हूं, थोड़ा जल्दी जो है वो कर लेता हूं। तो ये हो जाएगा 2 × 5 - 4 आयोटा, क्योंकि ऊपर वाले मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो -3 आयोटा इंटू 5 - 4 आयोटा। ठीक है, नीचे वाले का भी एक स्टेप मिस कर दिया, तो मैं क्या डायरेक्ट करूंगा, तो 5 का स्क्वायर -4 आयोटा होल का स्क्वायर। ठीक है, उस आसान है, पहले की तरह ही है। उसके बाद जो है 5 × 10 -8 आयोटा -15 आयोटा प्लस 4 × 12 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, और नीचे आ जाएगा 25 - 16 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, फर्दर सॉल्व करेंगे तो 10 - 23 आयोटा, और ये हो जाएगा, डायरेक्ट करूं तो आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, तो ये -12 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 25 आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल, तो माइनस प्लस हो जाएगा +16। ठीक है, फर्दर इसको सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा 12 में से 10 गया तो -2 -23 आयोटा, और नीचे 25 और 16 कितने होते हैं 41, तो ये हो गया। इसको अलग अलग करके लिखूं तो -2 डिवाइड बाय 41 -23 डिवाइड बाय 41 आयोटा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड। अब चेक कर लेते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आए। ये हो गया हमारा -2 डिवाइड बाय 41 और -2 डिवाइड बाय 41, फिर है -23 डिवाइड बाय 41, यहाँ पे भी -23 डिवाइड बाय 41। तो दैट्स ऑल, एंड इन द एंड जो है आप लिख दोगे लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर आ गया राइट हैंड साइड के। ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर वो ये बोल रहा है कि 1/2 इंटू जेड प्लस जेड बार जो है इसको अगर सॉल्व करोगे तो आंसर जो है वो क्या आएगा, रियल पार्ट आएगा, यानी जेड जो होता है यानी उसका रियल पार्ट आंसर आएगा। तो वेरीफाई करते हैं कि ये सही बात कह रहा है या नहीं कह रहा। तो जेड प्लस जेड कंजुगेट इसके अंदर इन्वॉल्व है, तो सबसे पहले जेड और जेड कंजुगेट लिखेंगे तो जेड हमारे पास है कितना, 2+3 आयोटा। जेड कंजुगेट कितना आ जाता है हमारे पास, 2 - 3 आयोटा। अब हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो 1/2 इंटू जेड प्लस जेड कंजुगेट, और इधर आ जाएगा तो 1/2 जो है वैसे का वैसा, उसके बाद इंटू जेड जो है किसके इक्वल है, वो है 2+3 आयोटा के, तो ये आ गया, और उसके बाद प्लस जेड कॉन्जुगेट किसके इक्वल है, 2 - 3 आयोटा के, तो ये लिख लिया और ये ब्रैकेट हो गई क्लोज। ठीक है, फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 2+3 आयोटा प्लस 2 - 3 आयोटा। ठीक है, फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू, ये इससे कैंसिल हो गया तो आ गया 4। ठीक है, 2 to the 4, और यहाँ पे आ जाएगा 2 हमारे पास आंसर। ठीक है, तो अब जैसे कि क्वेश्चन के अंदर बताया गया था कि इसका जो आंसर है वो क्या होगा, रियल पार्ट होगा, तो ये जो है वो क्या है, रियल पार्ट है। दैट्स वाई कि ये स्टेटमेंट जो है वो ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे हैंस 2 इज अ रियल पार्ट ऑफ जेड, हैंस या सो लिख दो, लिहाजा 2 इज द रियल पार्ट ऑफ z। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो ये भी बिल्कुल वैसा ही है। इसके अंदर क्या होगा, 1/2 इंटू जेड माइनस जेड कंजुगेट है, और ये कह रहा है कि ये इमेजिनरी पार्ट है z का। ठीक है, तो वेरीफाई करते हैं कि इमेजिनरी है या नहीं है, तो इसको भी वैसे सॉल्व करेंगे। z जो है वो किसके इक्वल है, हमारा z है 2+3 आयोटा के, तो यहाँ पे आ गया 2+3 आयोटा। z बार आ जाएगा हमारे पास 2 - 3 आयोटा के। ठीक है, और अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू जेड माइनस जेड बार। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 1/2 इंटू जेड किसके इक्वल था, वो था 2+3 आयोटा के, और माइनस जेड बार किसके इक्वल है, 2 - 3 आयोटा के। ठीक है, और ये ब्रैकेट क्लोज। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो 2+3 आयोटा माइनस 2+3 आयोटा। ठीक है, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2, 2 से कैंसिल, और पीछे बच जाएगा मल्टीप्लाई बाय 3 आयोटा। ठीक है, 2 3 6, तो आ जाएगा आंसर 3 आयोटा। ठीक है, और ये जो है कौन सा पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट थी, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट वाली ऊपर जो है बिल्कुल सही से बताई गई थी। ठीक है, तो दैट मीन कि इस तरह ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, जो कि काफ़ी लंबा सवाल है, लेकिन आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। जिन लोगों को पहले से मैथ आती है उन लोगों को काफ़ी आसानी होगी। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर रियल एक्स एंड वाई, यानी कि ये जो दी गई क्वेश्चन में इक्वेशन है इसको सॉल्व करो और इससे जो है x और y की जो है वैल्यू फाइंड आउट कर लो। ठीक है, तो चलिए मालूम करते हैं। तो सबसे पहले जो है इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई आयोटा। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा -3 आयोटा, और यहाँ पे आ जाएगा x प्लस वाई आयोटा, और यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस आयोटा। ठीक है, फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y आयोटा माइनस 3x आयोटा माइनस 3y आयोटा स्क्वायर, क्योंकि ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस आयोटा। ठीक है, आगे चलें तो ये हो जाएगा 2x। अच्छा, अब देखें
कि इन दोनों के अंदर आयोटा है, ठीक है, तो आयोटा कॉमन ले सकता हूं मैं। अच्छा, अब सवाल पैदा होता है कि क्यों कॉमन ले रहा हूं। तो आपने जो माइंड में पहले से जहां टारगेट रखा हुआ है, कहां पहुंचना है, आपने एक्स और वाई की वैल्यू मालूम करनी है। तो आप इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे कि ये इक्वेशंस आपस में एक दूसरे के कंपेयर हो और एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड आउट कर सके, ठीक है। तो इसलिए जो है मैं इसको जैसे यहाँ पे रियल नंबर और इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है, इसी तरह इस साइड पे इक्वेशन के यहाँ पे भी रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट जो है मैं क्रिएट करूँगा, ठीक है। और उसके लिए आयोटा वाला जो पार्ट है जिसको मैंने यहाँ लाइन से शो किया, ये इमेजिनरी पार्ट होगा, और विदाउट आयोटा वाले जो होते हैं रियल पार्ट होता है वो ये और ये बन जाएंगे। तो बना के अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। तो इन दोनों के अंदर क्या कॉमन आ जाएगा, इन दोनों के अंदर कॉमन आ जाएगा प्लस 2y माइनस 3x और बाहर आ गया आयोटा। आयोटा इनमें से कॉमन ले लिया और पीछे बच गया माइनस 3y। आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल होता है, तो -1 इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अरेंज करने के साथ 2x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा y वाला, तो ये हो जाएगा प्लस 3y, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी माइनस था और यहाँ भी माइनस था, ठीक है। तो ये बन गया 3y और ये आ जाएगा प्लस 2y माइनस 3x इंटू आयोटा, और यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस आयोटा, ठीक है। अब जो हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं कैसे, ये हमारा हो जाएगा रियल पार्ट जो कि इसके साथ कंपेयर हो जाएगा, और ये जो है हमारा इमेजिनरी पार्ट है वो इसके साथ कंपेयर हो जाएगा। तो करते हैं इनको कंपेयर। तो सबसे पहले 2x प्लस 3y, ठीक है, इसको कंपेयर किया था 4 के साथ, तो यहाँ पे आ गया 4, और इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम, ठीक है। फर्दर चलें तो अब इसको कंपेयर करें तो ये हो जाएगा 2y माइनस 3x इज इक्वल टू 1, ठीक है, और इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का नाम, ठीक है। आई होप कि यहां तक क्वेश्चन जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब अगर आगे मैं बताऊं इसको क्या करना होगा, हमारे टारगेट के x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं इधर के x और इधर के x को बराबर कर लूं और बराबर करके x को कैंसिल कर दूं और y की वैल्यू निकाल लूं, या फिर दूसरा ऑप्शन भी है मेरे पास क्या कि मैं y को और y को आपस में बराबर करके इनको किसी तरह y की वैल्यूज को कैंसिल कर दूं और x की वैल्यू फाइंड आउट कर लूं। तो दोनों तरह से आप कर सकते हो, y को भी कैंसिल करने के लिए एक जैसा बना सकते हो, x को भी कैंसिल करने के लिए एक जैसा बना सकते हो। लेकिन पहली चीज क्या होगी कि आपको जिसको कैंसिल करना है उनकी वैल्यूज को सेम करना है। तो किसका शिकार करें, पहले आई थिंक x का शिकार करते हैं। तो x को बराबर करने के लिए इधर मैं इसको मल्टीप्लाई करवाऊंगा किससे, 3 से, तो ये 6 बन जाएगा, और इधर मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा 3 को 2 से, तो ये भी 6 बन जाएगा, और इस तरह से x की वैल्यूज जो हैं वो सिमिलर हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, स्क्रीन के ऊपर आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 इसको 3 से मल्टीप्लाई किया और इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो है क्या आंसर आ जाएगा। तो इक्वेशन 1 जो है वो क्या थी, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, और इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 इधर भी मल्टीप्लाई करवा दिया और मैंने इसके इधर भी मल्टीप्लाई करवा दिया, और ये क्या आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 3 टू द 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 12, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर, इसको नाम दे देते हैं 3 का। और इसी तरह आगे चलें तो इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई करवाया था, पहले इक्वेशन 2 लिख लेते हैं, 2y माइनस 3x इज इक्वल टू 1, इसको मल्टीप्लाई करवाया था 2 के साथ, और 2 को इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया और इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो आंसर क्या बना, 2 टू द 4y माइनस 3 टू द 6x इज इक्वल टू 2, और इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं 4 का, ठीक है। तो अब जो है हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई नई, जो कि क्या है इस वक्त 3 और 4। अब जो है मुझे आसान है, मैं अगर x की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो क्या करूंगा मैं, इधर का 6x प्लस का है, इधर का 6x माइनस का है, तो दोनों को ऐड करवाऊंगा तो ये दोनों एक दूसरे से x कैंसिल हो जाएंगे, और जैसे मैंने बताया था यही मैंने करना था, ठीक है। तो मैं इनको यहाँ पे क्या लिखूंगा, बाय, तो जैसे कि मैंने लिख दिया आप लोगों के लिए, बाय एडिंग इक्वेशन 3 और 4, इनको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 12,
और यहाँ पे आ जाएगा x के नीचे x की वैल्यू लिखते हैं तो -6x प्लस 4y और यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, अब जो है ये कैंसिल हो जाएगा और 9 और 4 कितना होता है 13, ये हो गया 13y इज इक्वल टू 14। ठीक है, और 13 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो ये बन जाएगा 14 डिवाइड बाय 13। ठीक है, तो इस तरह से y की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड आउट कर ली है। तो y की वैल्यू जो है वो कितनी आई 14 डिवाइड बाय 13। अब x की वैल्यू मालूम करने के लिए इस y की वैल्यू 14 डिवाइड बाय 13 को मैं पुट कर सकता हूं इक्वेशन नंबर 1 और 2 किसी के भी अंदर। अगर 1 के अंदर करूंगा यहां से भी x की वैल्यू निकल सकती है, 2 के अंदर करूंगा तो यहां से भी निकल सकती है, तो आपकी मर्जी है। मैं जो है इक्वेशन 2 के अंदर पुट करता हूं कि देखते हैं आंसर आता है या नहीं आता। ठीक है, तो मैंने जो है यहां पर लिख भी दिया बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो इक्वेशन 2 हमारे पास है वो क्या है 2y माइनस 3x इज इक्वल टू 1। तो यहां पे लिख लेंगे 2y माइनस 3x इज इक्वल टू 1। अब इसके अंदर जो है y की वैल्यू पुट करेंगे तो 2 इंटू 14 डिवाइड बाय 13 और यहां पे आ जाएगा -3x इज इक्वल टू 1। और उसके बाद फर्दर सॉल्व करेंगे तो 14 को 2 से मल्टीप्लाई करें, कटता तो नहीं है ये, तो ये हो जाएगा 28 डिवाइड बाय 13 माइनस 3x इज इक्वल टू 1। और फर्दर इसको सॉल्व करें तो 28 डिवाइड बाय 13 जो है इसको इक्वेशन के दूसरी साइड पे ले जाएंगे ताकि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमने। तो यहाँ पे बच जाएगा -3x और उधर आ जाएगा 1 -28 डिवाइड बाय 13। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -3x इज इक्वल टू, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होता है, तो इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 13 और यहाँ पे आ जाएगा 13 -28। फर्दर सॉल्व करेंगे तो -3x और इधर आ जाएगा 28 में से 13 गया तो कितने बचे 15 और यहाँ पे क्योंकि माइनस का है तो -15, माइनस की वैल्यू बढ़ी है 15 डिवाइड बाय 13। और अब जो है माइनस माइनस से कैंसिल हो गया और 3 बच गया, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ तो उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 15 डिवाइड बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, क्योंकि इधर ये मल्टीप्लाई है, जब इक्वेशन के दूसरी तरफ जाता है तो डिवाइड हो जाता है। आई होप ये चीज़ आपको मालूम होगी। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 15 डिवाइड बाय 39। और अब देखें कट होता है किसी टेबल पे, ऑब्वियसली होता है 3 पे, 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। तो इस क्वेश्चन में जो पूछा गया था x की वैल्यू और y की वैल्यू तो हमने मालूम कर ली। x बराबर है 5 डिवाइड बाय 13 और ऊपर चलो तो y बराबर है 14 डिवाइड बाय 13। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन भी जो है समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, ये जो है ये भी वैसे ही सॉल्व होगा जैसे पिछला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस वाई आयोटा। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा -2 आयोटा इंटू एक्स प्लस वाई आयोटा। ठीक है, ठीक इसी तरह इसको भी करेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 4y आयोटा और यहाँ पे आ जाएगा +2 आयोटा माइनस 1। ठीक है, फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3y आयोटा, ये हो जाएगा -2x आयोटा और ये हो जाएगा -2y आयोटा स्क्वायर। ठीक है, और इसके बाद इस साइड पे ये वैसे का वैसा, क्योंकि कोई भी चीज़ सॉल्व नहीं हो रही, तो 2x माइनस 4y आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस 1। ठीक है, आगे चलें इसमें तो कोई चीज़ सिंप्लीफाई होती है, इसमें भी मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो मज़ीद इसको ऐसे ही आगे चलाते हैं। तो 3x प्लस 3y आयोटा माइनस 2x आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, तो -1 आयोटा की जगह लिखेंगे तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 2y और इधर आ जाएगा 2x माइनस 4y आयोटा
प्लस 2 आयोटा माइनस 1, ठीक है। तो अब जो है, अब फर्दर हम क्या करें, ठीक है। इसमें कोई भी चीज़ आपस में सॉल्व नहीं होती। तो आपने पिछला क्वेश्चन भी देखा था कि हम कंपेयर करते हैं रियल पार्ट से रियल पार्ट और इमेजिनरी से इमेजिनरी। तो अगर इक्वेशन की साइड पे देखेंगे तो यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट ये है और रियल पार्ट जो है वो कौन सा होगा। अगर मैं इसको रियल पार्ट बनाऊं तो एक साइड पे तो हमारी कवरिंग हो गई कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट मिल गया। तो दूसरी तरफ इधर x और y है, तो इस x और y का इधर इस वाले एंड पे जो राइट हैंड साइड है हमारा, इस पे कोई फायदा नहीं है। इस x और y की जगह बनती है इन सारों के दरमियान, क्योंकि जैसे ही मैं इसको उठा के इस साइड पे लेके जाऊंगा इक्वेशन का, तो ये सारे एक दूसरे के अंदर घुस जाएंगे, या फिर कह लो कि इनकी बिरादरी जो है वो इधर बैठी है, इनके फैमिली मेंबर्स इधर हैं, उस साइड पे इनको नहीं रहना चाहिए। तो इसलिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस 2x माइनस 4y आयोटा को इस साइड पे लेके आते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो है करते हैं, ये हो जाएगा 3x प्लस 3y आयोटा माइनस 2x आयोटा प्लस 2y माइनस 2x इधर आके हो जाएगा, और प्लस 4y आयोटा, और उधर बच गया -1 प्लस 2 आयोटा। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया मैंने तरतीब देके, ठीक है। अब जो है इसमें देखते हैं कोई चीज़ सिंप्लीफाई होती है प्लस या माइनस, ठीक है। तो ऑब्वियसली होती है, x जो है वो x के साथ रिलेशन बना रहा है, इसको सॉल्व कर लेंगे, और इसके अलावा 3y आयोटा और 4y आयोटा ये दो आपस में मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी तो वैसे का वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो 3x में से 2x गया तो ये बच गया x, और इसके बाद में y वाली रकम लिखूंगा, क्यों, क्योंकि रियल पार्ट पहले होता है और इमेजिनरी बाद में, और आयोटा वाली तो इसलिए बाद में लिखेंगे। तो इसके साथ आ जाएगा 2y। अब जो है मैं ये इन चीज़ों को लिखूंगा जो आयोटा वाली हैं, तो -2x आयोटा, और यहाँ पे आ जाएगा 4 और 3 7 होता है, तो प्लस 7y आयोटा, ठीक है। और ये वैसे का वैसा x प्लस 2y इज इक्वल टू -1, ये एक हो गया, और इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। और सेकंड इक्वेशन क्या बनी, -2x प्लस 7y इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये इक्वेशन हो गई 2। अब पिछले क्वेश्चन की तरह हम क्या करेंगे, x या तो x को इक्वल करेंगे या फिर y की वैल्यूज जो हैं उनको इक्वल करेंगे। तो हम अगर x को इक्वल करें तो 2 जो है वो इक्वेशन नंबर 1 के साथ हम मल्टीप्लाई करवा दें तो हमारी वैल्यूज जो हैं वो बराबर हो जाएंगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय मल्टीप्लाई 2 विद इक्वेशन 1, ठीक है। तो इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो x प्लस 2y इज इक्वल टू -1 ये थी पहली, तो 2 मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 इधर भी मल्टीप्लाई करवा दिया और मैंने इधर भी करवा दिया। तो ये क्या बन जाएगी, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू -2, और इसको नाम दे देते थे हम इक्वेशन नंबर 3 का, ठीक है। अब क्या करेंगे कि अब ये एक दूसरे के बराबर हो चुकी हैं, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को आपस में ऐड कर लेंगे, और ऐड करने के बाद x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिखा -2x प्लस 7y इज इक्वल टू 2, और यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस 4y इज इक्वल टू -2, ठीक है। और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ पे आ जाएगा 7 8 9 10 11, यानी 7 और 4 11 होता है, तो 11y इज इक्वल टू +2 -2 0, और अब जो है y आ जाएगा 0 डिवाइड बाय 11, तो इट्स मीन के y की वैल्यू आई 0। अब जो है y की वैल्यू जो है मैं पुट कर दूंगा इक्वेशन नंबर 1 के अंदर कर दो या 2 के अंदर, तो मैं 1 के अंदर कर दूंगा, इधर आसान लग रहा है मुझे। तो इक्वेशन तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 जो है हमारे सामने है x प्लस 2y इज इक्वल टू -1, तो यहाँ पे लिख लूंगा x प्लस 2y इज इक्वल टू -1, यही है, दोबारा चेक कर लेते हैं, x प्लस 2y, ठीक है, यस यही है। अब इसके अंदर y की वैल्यू पुट करेंगे तो
हमारे पास आ जाएगा x इज प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू -1, और ये हो जाएगा x 0 2 से 2 ये हो जाएगा 0 और x आ जाएगा -1। ठीक है, तो इस तरह जो है हमने x की वैल्यू भी जो है वो फाइंड आउट कर ली। तो y बराबर है 0 और x बराबर है -1। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आप लोगों के सामने इस वक्त, इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे और फिर x और y की वैल्यू मालूम कर लेंगे। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो 3 + 4 आयोटा होल का स्क्वायर है, तो इसको फार्मूले को खोलेंगे तो ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 और साथ में आ जाएगा 4 आयोटा प्लस 4 आयोटा होल का स्क्वायर। ठीक है, तो साथ में ये तो आ गया होल का स्क्वायर को ओपन कर लिया और साथ में -2 इंटू एक्स माइनस वाई आयोटा और इधर आ जाएगा x प्लस वाई आयोटा। ठीक है, इसके आगे चलेंगे तो 3 3 द 9 हो जाएगा और 3 2 द 6 और 6 4 द 24, तो यहाँ पे आ जाएगा 24 आयोटा और यहाँ पे आ जाएगा 16 आयोटा स्क्वायर और ये -2x प्लस 2y आयोटा और यहाँ पे आ जाएगा x प्लस y आयोटा। ठीक है, आगे चलें तो ये हो जाएगा 9 प्लस 24 आयोटा प्लस 16 इंटू -1 -2x और प्लस 2y आयोटा और यहाँ पे आ जाएगा x प्लस y आयोटा। ठीक है, अब जो है क्या आ जाएगा 9 प्लस 24 आयोटा -16 -2x प्लस 2y आयोटा इज इक्वल टू x प्लस y आयोटा। ठीक है, फर्दर सॉल्व करेंगे इसको, तो अब इसको गौर से देखो, ये हमारा जो है इमेजिनरी पार्ट है और बाकी जो है हमारा रियल पार्ट है। इसको इस हिसाब से आप अरेंज करोगे कि कंपेयर करने में आपको आसानी हो। ठीक है, तो 16 में से 9 गए तो क्या होगा, माइनस की वैल्यू बढ़ी है तो माइनस बच जाएगा -7 और यहाँ पे आ जाएगा -2x और इधर आ जाएगा प्लस 24 आयोटा प्लस 2y आयोटा और यहाँ पे आ गया x प्लस y आयोटा। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा -7 -2x प्लस 24 प्लस 2y और आयोटा आ गया कॉमन और यहाँ पे आ गया x प्लस y आयोटा। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो अब कंपेयर ही होता है। ठीक है, तो कंपेयर कर लेते हैं। ये रियल पार्ट जो है रियल से कंपेयर हो गया और इमेजिनरी पार्ट जो है ये इमेजिनरी से कंपेयर हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे -7 -2x इज इक्वल टू x। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -7 -2x उधर गया तो x प्लस 2x और फर्दर सॉल्व करेंगे तो -7 इज इक्वल टू 3x और मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -7 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू जो है हमने फाइंड आउट कर ली। दूसरे हिस्से को अगर मैं साथ ही सॉल्व कर दूं तो वो कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ कि 24 प्लस 2y इज इक्वल टू आ गया y और इसके बाद y को ले जाओ इस साइड पे, यानी कि इसको मैं लेके आ जाऊंगा इस साइड पे और इसको लेके चला जाऊंगा इस साइड पे और दोनों के साइन जो है वो बदल जाएंगे। तो क्या हो जाएगा 2y माइनस y इज इक्वल टू -24।